मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
राम हरे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिका 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 जय निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निता गौर हरि बोल निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निता गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युगधर हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सॉरी प्रभु जी, मैंने क्या गलत फाइल अनजिप करी। एक सेकंड। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथ श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नाम अपराध। तो इसके पहले 2 डिस्क्लेमर मुझे देने हैं। पहला डिस्क्लेमर ये है कि आई एम 100% नॉट क्वालिफाइड टू गिव दिस क्लास। ये क्लास देने के लिए मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नाम अपराध के स्टेज पे हूँ अभी। तो जो भी मैं आपके सामने बताऊंगा आज, वो सारा का सारा मैंने अलग अलग लेक्चर्स से तैयार करा है, और इसकी वजह से मेरे को भी बहुत हेल्प मिली है। तो वो मैं शेयर करूंगा आज। और दूसरा ये है कि आज की क्लास थोड़ी सी हैवी होने वाली है। दैट मीन्स मैं आज कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो मुझे लगता है कि हम सबको डिस्कस करनी चाहिए। तो थोड़ी सी हार्श भी हो सकती है क्लास, तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये जो चीजें मैं आज आप बोलने वाला हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। ये मैं जो मैंने लेक्चर सुने हैं सिर्फ वहीं से एक तोते की तरह, एक पैरट के जैसे रिपीट करूंगा मैं। तो प्लीज कोई, अगर आप में से कोई प्लीज मुझे आशीर्वाद दें कि पहले तो मैं ये लेक्चर ठीक से दे पाऊँ, दूसरा कि कोई भी में से अपराध हो जाए ये लेक्चर देते समय, तो प्लीज मुझे माफ कर देंगे प्लीज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो इससे पहले कि हम नाम अपराध पे जाएं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपने सड़क पे चलते हुए किसी राहगीर को थप्पड़ मार दिया तो आपकी सजा थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अगर आपने चलते चलते प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया तो आपकी सजा ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन के खिलाफ अगर आप कोई अपराध करते हो, उतनी ज्यादा सजा मिलती है। ठीक है, तो अभी हम इस नाम अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये पहले ये जानना पड़ेगा कि नाम की महिमा क्या है। थोड़ा सा हम लोग अगले 10 मिनट ये डिस्कस करेंगे नाम की महिमा क्या है, और कहाँ से हमें कैसे पता चलता है कि नाम बहुत ही होली नेम जो है ना, हरे कृष्णा महामंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है? तो पहले हम नाम की चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि जिस चीज से हम पंगे ले रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत ऊपर है, मतलब इज ए यूनिवर्स, वो जो लॉर्ड ऑफ द मटेरियल एंड ऑल स्पिरिचुअल यूनिवर्स के जो लॉर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि नाम के बारे में ग्लोरिफिकेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका अपराध। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये जो हम लोग अपराध करने वाले हैं ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बहुत ही ये दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ है। तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैदिक अपने वेदास में कहाँ पर होली नेम जो हरि नाम है उसका वर्णन है। तो स्कंद पुराण में कहते हैं, बाय वंस चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ 2 syllables हरि, वन गारंटीज हिज पाथ टू लिबरेशन। स्कंद पुराण में लिखा है, मतलब सिर्फ एक बार कोई हरि बोल दे तो उसका मुक्ति तय है, 100% है, कोई नहीं रोक सकता उसको। बृहद विष्णु पुराण में क्या लिखा है? सिंपली बाय चैंटिंग वन होली नेम ऑफ हरि, अ सिंफुल मैन कैन कॉन्ट्रैक्ट द रिएक्शंस ऑफ मोर सिंस देन ही इज एबल टू कमिट। सिर्फ एक बार भगवान हरि नाम लेने से आपके इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने आप करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते, जितने पाप आप कभी कर ही नहीं सकते वो सारे के सारे एक बार, ऐसा नहीं रोज चैंटिंग करने, सिर्फ एक बार बोलने से आपके वो पाप कट जाते हैं। ये बृहद विष्णु पुराण से डायरेक्ट कोट है। फिर उसके बाद गरुड़ पुराण में है, इफ वन चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन और विदाउट डिजायरिंग टू डू सो, द रिएक्शन ऑफ हिज सिंफुल लाइफ डिपार्ट जस्ट एज व्हेन ए लायन रोर्स ऑल स्मॉल एनिमल्स फ्ली इन फियर, है ना?
तो इसमें गरुड़ पुराण से है कि मतलब जब आदमी एक बार होली नेम बोलता है, किसी भी तरीके से बोल रहा हो भले ही वो, है ना, किसी भी तरीके से, अगर वो एक बार, सॉरी It's okay. सीरी सेइंग इट्स ओके, कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया किसी भी कंडीशन में, भले ही आप बहुत ही बुरी हालत है आपकी, उसमें आपने लिया और आपको पता ही नहीं चला और आपने ले लिया। जैसे अजामिल था, अजामिल की जब लास्ट अंत समय आया तो उसने अपने बेटे का नाम था नारायण, तो अपने बेटे को बुलाया नारायण को, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको लेने के लिए यमदूत भी आए और विष्णुदूत भी आए। तो विष्णुदूत ने यमदूत को भगा दिया और विष्णुदूत उनको लेके गया अजामिल को, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता था कि भगवान विष्णु को बुला रहे हैं, वो तो अपने बेटे को बुला रहे थे, है ना। और एक और स्टोरी है जिसमें यवना, जो एक यमन था, यवना होते हैं वो मुसलमान, है ना। तो मुसलमानों में क्या होता है, सुअर जो होता है वो हराम होता है। तो एक बार क्या हुआ, वो खेतों में मल त्यागने के लिए गया, तो वहां पर वो आ गया, सुअर आ गया। तो वो वहां से उठा और भागने लग, ये कह के हराम 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 बोला उसने, और वो गिरा और उसका सिर पे चोट लगी और मर गया। लेकिन मरते मरते उसने नाम लिया हराम, तो हा राम, तो भगवान, तो उसको मुक्ति इसलिए मिल गई क्योंकि उसने राम का नाम लिया, राम। तो भले ही आप किसी भी तरीके से लो नाम, भले। और इसके अलावा एक और वो है कि अगर आप ह और र, अगर आप ये ह और र किसी भी शब्द में आता है तो भगवान उसको भगवान का नाम ही मान लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये नाम इतना पावरफुल है कि इसको भले ही आप सोच समझ के बोलो, चाहे बिना सोचे समझे बोलो, चाहे किसी गलत रीजन से बोलो, भले ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए बोलो, हर जगह हर तरीके से उसका जो इफेक्ट होता है वो आपके पाप को नष्ट कर देता है। अभी इसके बारे में मुझे पता है आप लोगों को बहुत क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम तो इतने सारे राउंड करते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आगे आएगा अभी ऐसा क्यों होता है। उसके बाद है श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो में है, वट एवर रिजल्ट्स वाज ऑब्टेन्ड बाय सतयुगा बाय मेडिटेशन ऑन विष्णु, त्रेता युगा बाय परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, द्वापर युगा बाय सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, कैन बी ऑब्टेन्ड इन कलियुग सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। सतयुग में जो भगवान को पाने की जो तरीका था वो था मेडिटेशन। त्रेता युग में था कर्म कांड, मतलब सैक्रिफाइस, जो यज्ञ वगैरह होते थे। द्वापर युग में था डीटी वर्शिप, लॉर्ड भगवान की पूजा पाठ करना, है ना, आरती वगैरह करना। जो कलयुग का जो धर्म है इसी तरीके से वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। उसी प्रकार थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवत में है, टू से नथिंग ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स ऑफ पर्सन हु सी द सुप्रीम पर्सन फेस टू फेस, इवन अ पर्सन बोर्न इन अ फैमिली ऑफ dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offer him obeisances, or even remembers him. तो कहते हैं कि कोई एक बार भी या तो मुंह से भगवान का नाम निकाले, ठीक है, या फिर इवन सोचे दिमाग में, ठीक है, और उनके दंडवत उनको प्रणाम करे भगवान को, और उनकी कृष्ण कथा सुने, है ना। कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो जो पर्सन जो ऐसा काम कर रहा है वो भले ही डॉग ईटर मतलब गिरे हुए से भी गिरा हुआ इंसान हो, डॉग ईटर मतलब जो कुत्ते वगैरह का मांस खाते हैं, उतना भी गिरा हुआ इंसान हो, वो भी तुरंत उतना क्वालिफाई हो जाता है कि वो यज्ञ कर सकता है, मतलब ब्राह्मण की उपाधि मिल सकती है उसको एक बार मंत्र करने से। इतना पावरफुल हरे कृष्णा महामंत्र है, सिर्फ एक बार करने से। फिर उसके बाद पद्म पुराण में कहते हैं, माय डियर नारद, एक्चुअली ये भगवान खुद ही बोल रहे हैं, माय डियर नारद, एक्चुअली आई डू नॉट रिजाइड इन माय अबोर्ड वैकुंठा, nor do I reside within the heart of yogis, but I reside in the place where my pure devotees chant my holy name and discuss my form, pastimes and qualities. तो भगवान क्या कहते हैं कि नारद को बोलते हैं कि मैं वैकुंठा में नहीं रहता हूँ, मैं योगी जो होते हैं ना, जो अष्टांग योगी होते हैं, उनके दिल में भी नहीं रहता हूँ, मैं
उस जगह रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा नाम जप कर रहे हैं और मेरी कथा कृष्ण कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक और आता है, ओ किंग, कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आफ्टर द वेज द ग्रेट अथॉरिटीज is doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं महाराज परीक्षित को, क्या 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 बता रहे हैं वो, कि भगवान का नाम, हरि नाम कॉन्स्टेंटली, निरंतर जो हरि नाम करता है वो डाउटलेस और फियरलेस तरीका है हर किसी के लिए मुक्ति पाने के लिए। भले ही आपको आप कर्मी हो जिस और आप कर्म कांड करने वाले हो, अष्टांग योग करने वाले हो, भले ही आप बहुत बड़े महान योगी हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो आप आपके भक्ति में, हर किसी को मुक्त कर सकता है हरि नाम। उसके बाद श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो में है, those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened person worship Kali Yuga because in this fallen age all perfection of life can easily be achieved by the performance of Sankirtan. तो कहते हैं जो महाज्ञानी हैं, बड़े बड़े, एक्चुअली महाज्ञानी भी नहीं, महाज्ञानी से भी ऊपर, जो ऊपर हेवनली प्लैनेट्स में, जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, सतलोक, महरलोक, यहाँ पर जो लोग हैं ऊपर, तपलोक, यहाँ पर जो लोग हैं, ये सारे के सारे साधु महात्मा ये लोग हैं, ये सारे लोग दो चीजों से जलते हैं। पहली जेलसी उनको है कि कलयुग में पैदा नहीं हुए वो, एक उनमें उनके पास गम ही है, और दूसरा उनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पृथ्वी पे नहीं है इस वक्त। वो अपने अच्छे कर्म करके वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि कलयुग में पृथ्वी पे रह के जो भी संकीर्तन करता है वो सारे के सारे जो मटेरियल प्लैनेट्स हैं, इसको ऊपर जाके, स्वर्ग से भी ऊपर जाके भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन और वैकुंठ प्लैनेट्स में जा सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो ज्ञानी लोग हैं, ये हमेशा ये कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कलयुग इतना, जो कलयुग में पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं तो बहुत ही अनलकी हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं जो लोग कलयुग में पैदा हुए हैं इस वक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, हम लोग इतने लकी हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से, सिर्फ मंत्र करने से हम लोग वैकुंठ और बाकी प्लैनेट्स में जा सकते हैं। और जहां पर ये लोग जाने के लिए करोड़ों अरबों सालों तक इन लोगों ने तपस्या करी है और तब भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। उसके बाद श्रीमद् भागवत में एक और है, लिविंग बीइंग्स हु आर entangled in the complicated meshes of birth, death can be freed immediately by unconsciously chanting the holy name. जो लोग बिना सोचे समझे, जैसे कई लोग होते हैं ना, आप सड़क पे आप हरि नाम चल रहा है तो कहते हैं अरे देखो ये हरे कृष्णा लोग, भली मजाक उड़ा रहे हैं, यार कैसे पागल लोग हैं हरे कृष्णा लोग, जो पागल हैं सड़क पे डांस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हरे कृष्णा लोग, जब हरे कृष्णा मुंह से निकल गया उनसे, उन लोगों को भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है ये मंत्र। भले ही आप ने बिना सोचे समझे मंत्र का जाप करा हो, या फिर किसी के कहने पे करा हो, किसी के फोर्स करने पे करा हो, किसी भी तरीके से करा हो, अगर आपके मुंह से निकल गया तो आपकी भक्ति स्टार्ट। इतना इंपॉर्टेंट है ये मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। तो अब हमें समझ में आ गया है कि जब मैं बोल रहा था शुरू में कि अगर प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारेंगे तो बहुत बड़ा सजा मिलेगी, क्योंकि हमें पता है उसकी पोजीशन क्या है, कि तो उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि हम उस पर अपराध नहीं कर सकते। अभी इस मंत्र की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए इस मंत्र के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो नहीं करने चाहिए हमें। और वो क्यों नहीं करने चाहिए, और वो क्या क्या अपराध हैं और कैसे कैसे उनसे बचा जाए, वो हम लोग आज देखेंगे। 7 PM। से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पहले कहते हैं, क्योंकि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, अगर हमको इसके जो 10 अपराध जो हम पढ़ने वाले हैं उनसे हम लोगों को थोड़ा सा बचना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, हर एक राउंड शुरू करने से पहले
हमें ये पंच तत्व मंत्र करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, है ना। इससे क्या होता है कि ये आपके जितने भी अपराध हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। और क्योंकि कृष्ण भगवान हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो राधा रानी के मूड में है, और राधा रानी को सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है कि मैं किसी भी तरीके से हर किसी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दूं। अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में हैं, और चैतन्य महाप्रभु के जो पंच तत्व हैं, इनके साथ जो चार और हैं, ये चारों, ये जो पांच पंच तत्व हैं, इनको ये सारे के सारे मर्सी का समुंदर बोला जाता है इनको। तो इन लोगों से प्रार्थना करके हम लोग जब मंत्र स्टार्ट करते हैं तो छोटे मोटे अपराध तो वैसे ही माफ हो जाते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे धाम होता है, धाम के प्रति भी ऑफेंस है कि किसी, हम लोगों ने राधा कुंड के बारे में बहुत अच्छे से देखा था लास्ट क्लास में। धाम अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहीं और कोई गलत काम करते हो तो उसमें जितना आपको सजा मिलेगी, वही गलत काम अगर धाम में करोगे तो उससे 1000 गुना सजा मिलेगी। सेम विद डीटीज, जब डीटीज होते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ऑफेंसेस नहीं करने हैं। भाई डीटी सामने है तो डीटीज को अगर हमें सेवा करनी है तो क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। और पूरे तन भी शुद्ध होना चाहिए और मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए मंत्र पड़े हुए होने चाहिए। और एक तरीका होता है डीटी वर्शिप का, वही तरीका अपनाना चाहिए। मन गढ़ंत डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर करो तो उस पर ऑफेंस लगता है। और अगर आप ब्राह्मण इनिशिएटेड नहीं हो तो जैसे टेम्पल का जो ऑल्टर है उसमें नहीं जा सकते आप, है ना, तो वो ऑफेंस है। ऑल द ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड इन होली नेम ऑफेंस। अब ये जो जितने भी ऑफेंसेस है ना, धाम ऑफेंस, डीटी ऑफेंस, ऑफेंसेस टुवर्ड्स जो डिवोटीज के लिए वैष्णव अपराध इसे कहते हैं, वो सारे के सारे होली नेम में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार होली नेम बोलने से सारे अपराध माफ, धाम अपराध भी माफ हो जाता है सिर्फ एक बार ऑफेंसलेसली चैंट करने से, है ना। निरपराध जप करने से, एक बार मंत्र बोलने से आपके सारे के सारे जो अपराध हैं सब माफ हो जाते हैं, सिवाय वैष्णव अपराध के। वैष्णव अपराध भी कुछ हद तक उसका एक तरीका है, वो बाद में देखेंगे। बट सारे के सारे तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू करा, जब ये इतनी सारी ग्लोरिफिकेशन, इतनी सारी महत्ता सुनी सब लोगों ने कि यार हरि नाम तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि वो लोग सोचते हैं कि यार कितने भी अपराध कर लो, बाद में चैंट कर लेंगे भगवान का नाम, सारे अपराध खत्म। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाद में बोला कि आपको निरपराध चैंटिंग करनी है। अगर निरपराध चैंटिंग करोगे तो ही वो धाम अपराध और डीटीज का अपराध, अर्च विग्रह अपराध जो होगा वो सारा का सारा उसी तरीके से जाएगा। ऐसे नहीं कि फालतू में कैसी भी चैंटिंग करी हो चला जाए, है ना। रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी इसके कोट्स लिखे हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र हम लोगों को पता ही है। तो Hare Krishna Mahamantra, Srila Prabhupada once announced, the chanting of Sri Chaitanya Mahaprabhu's name is more essential than chanting of Hare Krishna Mahamantra. तो ऐसे बोला प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्णा महामंत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करना। तो सब लोगों ने बोला कि अरे आप अगर ऐसा है तो फिर हम लोग पंचतत्व मंत्र करेंगे, महामंत्र क्यों करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि ये जो आज्ञा है ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, उन्होंने बोला है हमें हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए, इसीलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। और इसीलिए हम लोग मंत्र करने से पहले जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा ये पढ़ते हैं, पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। क्योंकि इसके कारण जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु की मर्सी मिलती है, जो राधा रानी है, राधा रानी के मूड है। और राधा रानी का मूड क्या है, किसी भी तरीके से भले हम कितने भी गंदे हो, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, सपोज उसने ना उसने पॉटी कर दी, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसने पॉटी कर दी और उसने देखा ये क्या है, तो उसने ना उसने कभी देखी नहीं थी पॉटी, तो उसने उसको ऐसे से करा और पूरा घर गंदा कर दिया। फिर वहां से जब और घर गंदा हो गया तो उसने रोने लग गया। तो फिर उधर से उसकी माँ ने सुना, माँ भागी भागी आई। माँ ने सबसे पहले क्या करेगी,
अब वो क्योंकि उसके पूरे हाथ गंदे हैं, पूरे कपड़े गंदे, पूरा वो गंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उसको उठाएगी नहीं। माँ क्या करती है, उसको उठाती है, उसको पूरे अच्छे से साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है, सारा उसको से अच्छे दूसरे कपड़े पहनाती है, फिर घर साफ करती है, फिर उसमें है ना, और अगरबत्ती वगैरह जलाती है। उसके बाद वो वापस खुश हो जाता है बच्चा। तो ये जो माँ है, माँ का जो मूड है कि कितना भी गंदा दिख रहा हो बच्चा, माँ का मूड ये नहीं होता है कि ये तो गंदा हो गया, मैं इसको साफ नहीं करूंगी, है ना। इसी तरीके से राधा रानी का, क्योंकि हमारा मन बहुत गंदा है, लेकिन राधा रानी हमारी माँ की जैसी है। वो क्या देखती है, वो नहीं देखती कि कितनी गंदे है तुम्हारे। अगर आपने कृष्ण भगवान हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करा है, और अगर आप पहले पंचतत्व मंत्र करते हो, तो पूरी मर्सी, राधा रानी की मर्सी उसमें आ जाती है माँ की। वो ये नहीं देखती हमारे में कितने दोष हैं, कितनी हमारा मन अंदर से कितना गंदा है, हम लोगों ने क्या क्या पुराने कर्म कर रखे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि हमें फिर भी एक्सेप्ट करना, नहलाना, धुलाना, हमारा हृदय साफ करना, और उसके बाद हमें कृष्ण भगवान की सेवा में लगा देना, है ना। तो सो हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये 3 शब्द का है, हरे कृष्णा और रामा। हरे का मतलब है मदर, हरा, विच इज लॉर्ड कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी, विच इज राधा रानी। कृष्णा का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, ठीक है। और राम का मतलब होता है सोर्स ऑफ ऑल एंजॉयमेंट, ठीक है। तो जब हम चैंट कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं ओ एनर्जी ऑफ लॉर्ड हरे, ओ राधा रानी, है ना, और ओ लॉर्ड कृष्णा एंड रामा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। हम राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी प्लीज हमें भगवान की सर्विस में लगाएं। अब जब हम ऐसा बोलते हैं, और राधा रानी का भी यही मूड है कि हर किसी को उनकी सर्विस में लगाएं, तो ये नहीं देखती हैं आपने कितना अपराध करा है, वो तुरंत ले जाती है, ठीक है। सो द महामंत्र मीन्स इट इज अ ग्रेट मंत्र फॉर डिलीवरेंस। नाउ अब हमें पता चल गया हरे कृष्णा क्या है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे नाम अपराध क्या शुरू कहां से होता है। सो चैतन्य चरित्रमृता आदि लीला में लिखा है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तनम तबूत ना पाए कृष्णा पदे प्रेम धन। इसका मतलब क्या है, वन शुड, इसका मतलब यह है कि मिलियंस ऑफ बर्थ तक अगर आप चैंटिंग करते रहो ना, तो भी आप डिवोशन भक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकते, अगर आप अपराध करके अगर आप अपराध के साथ मंत्र कर रहे हो, तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ऑल्दो वन मे गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र फॉर मेनी इयर्स, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्म मतलब इस जन्म में नहीं, इफ यू चैंट द होली नेम, आप जन्मों जन्मों तक माला करते रहो, लेकिन अगर आप अपराध के साथ माला कर रहे हो, अपराध के साथ माला कर रहे हो, तबूत न पाए कृष्णा पदे प्रेम धन, हमारा जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नहीं पा सकते, भले हम मिलियंस ऑफ बर्थ तक, मिलियन जन्मों तक भी करते रहे तो भी नहीं कर सकते। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक बार कर लो और आपका बेड़ा पार। तो हम उसमें अभी डिफरेंस देखेंगे आगे जाके। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है, उसके जो 3rd वर्स है, उसमें प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, त्रनादपि सुनिचेना तरोर इव सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनया सदा हरि। सो वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। अपने आप को तुर्रम खा नहीं समझना चाहिए मंत्र करने बैठने से पहले। वन शुड chant the holy name in a humble state of mind, झुक के, thinking oneself lower than the straw in the street। हमको अपने आप को एक घास का तिनका, वो घास का तिनका जो उगा हुआ वाला घास नहीं, जो टूट के जमीन पे गिर जाता है घास का तिनका, उतना सोचना चाहिए, उतना गिरा हुआ सोचना चाहिए। एंड वन शुड बी मोर टॉलरेंट देन ए ट्री। और कैसा होना चाहिए, सहिष्णु कैसा होना चाहिए, एक वृक्ष के समान। मतलब पेड़ क्या है, पेड़ के कुछ भी करो आप पेड़ के साथ, है ना, पेड़ पे जाके कुल्हाड़ी मारो, है ना, कुछ भी करो, कुछ नहीं करता है वो। आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, वो वैसे का वैसा रहता है, मतलब उसको वो कभी भी रिटेलिएट नहीं करता। तो महाप्रभु बोलते हैं, वी हैव टू बी टॉलरेंट देन ए ट्री। उस ट्री से भी ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें कुछ बोले तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। डिवॉइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज, मतलब कोई अहम नहीं, कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी मैं नहीं, जो प्राइड होता ना, प्राइड। और इस बारे में मैंने और अनूप प्रभु ने बहुत डिस्कशन करा है ना, ईगो पे।
उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं डिवाइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज एंड शुड बी रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो सबको, रेडी होना चाहिए हर तरह की रिस्पेक्ट हर किसी को देना। मतलब ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, ये मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ, भाई और बहन, ठीक है। हमें भाई बहन, ऑफिस में आपका पियोन हो, चाहे आपका कॉलीग हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटर हो, हर किसी को सारी रेस्पेक्ट देनी है, थोड़ी नहीं पूरी रेस्पेक्ट देनी है। अब इसमें भले ही आपकी ऐसे जैसे मैंने बोला भाई हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, है ना, हस्बैंड हो, वाइफ हो, है ना, माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, बाप बेटी, कोई सा भी रिलेशन हो, हमें पूरी रेस्पेक्ट देनी है ना। और अगर आप पूरी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो वो जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। दैट मीन्स अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे आप अपनी माँ को तो अच्छी रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी सास को अच्छी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, है ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो चैंटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि यू हैव टू गिव ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर्स, ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स, है ना। इन सच ए स्टेट ऑफ माइंड वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप चैंटिंग नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते, और करोगे भी तो उसका फल नहीं मिलेगा उतना। One who follows this direction, being freed from 10 offenses, becomes successful in Krishna consciousness। और हम देखेंगे कि वो जो 10 offenses क्या हैं, ठीक है। Offenses makes Krishna sad। ये जो offenses हम लोग करते हैं इससे भगवान को दुख होता है। अब यार ये कितनी अजीब सी बात है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग होके हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे भगवान को दुख हो। हाँ है, ठीक है। अब अपने शास्त्रों में लिखा है 6 तरीके के अपराध होते हैं, ठीक है, 6 तरीके के पाप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डिवोटीज के खिलाफ जो 6 तरह के अपराध होते हैं। पहला होता है उसको फिजिकली मारना, मतलब मार पिटाई करना, ठीक है, एक अपराध हुआ। दूसरा हुआ कि उससे ईर्ष्या करना, ठीक है। और तीसरा है मतलब ईर्ष्या तो कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या करने के वजह से हम उसकी बुराई कर रहे हैं उसके पीछे, है ना। और दूसरा सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हैं डिवोटीज का किसी भी लेवल पे। वो डिवोटी है तो हमें अगर उसके डिवोशन से ईर्ष्या हो रही है, और ईर्ष्या और उसमें फर्क भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है विलफुली थिंकिंग रॉन्ग। अब किसी डिवोटीज के लिए अपने मन में गलत भाव रखना, थिंकिंग। अब जैसे क्या कलयुग में आप गलत बात सोचते हो तो उसका अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के सोच रहे हो, दैट मीन्स आपके दिमाग में बुरा ख्याल आ गया, कोई बात नहीं, वो अपराध नहीं है। लेकिन एक बार आ गया तो आप उस ख्याल को घुमाए जा रहे हो अपने दिमाग में जानबूझ के, है ना, ताकि अगर आप उसको अपने दिमाग में घुमा रहे हो और जानबूझ के उसके बारे में सोच रहे हो, डिवोटीज के बारे में गलत, तो आपको अपराध लग सकता है ना। और पांचवा तो ये 4 तो बहुत सिंपल है, किसी को फिजिकली मारना, ठीक है, किसी की बुराई करना पीछे से ईर्ष्या के कारण, और ईर्ष्या करना है किसी की डिवोटी की ईर्ष्या करना ही अपराध है। फिर किसी डिवोटीज को जानबूझ के उसके बारे में गलत सोचना। और ये 5वां क्या है, अगर कोई डिवोटी आपसे मिलता है, ठीक है, अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते हो, ये भी अपराध है। अगर आप उसकी तारीफ, उसको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलते हो जिसके कारण वो उसको ऑनर मिले, इसका मतलब आप ऑफेंड कर रहे हो, इसका मतलब आप उनका अनादर कर रहे हो, है ना, ये अपराध है। फिर 6वां अपराध क्या है कि जब आप किसी डिवोटी से मिलते हो तो आप खुश नहीं हो रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि आपको किसी से मिलना नहीं है, कोई डिवोटी आपको पसंद नहीं है, व्हिच इज फाइन, लाइक यू नो समटाइम्स आपको नहीं अच्छा लग रहा है कोई, लेकिन फिर भी अगर आप उससे मिल रहे हो और अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, वो भी अपराध है। अब वो कैसे बचा जाए, आपको पसंद ही नहीं है बंदा तो हम उससे कैसे बचें, तो उसके बारे में आगे भी हम देखेंगे कि जब आपको कोई बंदा पसंद नहीं है और उसको देख के आपको खुश होना है, इवन व्हेन दे आर नॉट परफेक्ट, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि अगर, क्योंकि वो डिवोटी है और डिवोटी है, इंसान है, उसमें काफी सारी खामियां भी हैं,
लेकिन अगर वो डिवोटी बनने की डिवोशन के पाथ पे है, भले ही कितना पीछे है, भले ही कितनी बुरी तरीके से कर रहा हो, लेकिन अगर वो डिवोशन के पाथ पे है, अगर वो अध्यात्म के पाथ पे है, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए उसमें अच्छाई क्या है। अगर आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छाई क्या है, तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जिस चीजों के कारण आपको उससे प्रॉब्लम है, उस डिवोटी से, उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो भले ही आप उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताओ, लेकिन अगर आप उससे मिलोगे तो क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ उसकी अच्छाइयां आएंगी, तो आपको अपने आप खुशी आएगी अंदर से, है ना। और ये देखना कि उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। जैसे कई लोग हैं वो सुबह नहीं उठ पाते हैं चैंटिंग करने के लिए, तो उनको किससे एसोसिएट करना चाहिए? जो जल्दी उठ जाते हैं, ताकि उनसे उनकी आदतें आप ले सको। और कई लोग होते हैं जो सारी चीजें अच्छी करते हैं, लेकिन कोई उनमें थोड़ी सी खराबी है क्या? फॉर एग्जाम्पल कि कोई सपोज कोई डिवोटी एवरी नाउ एंड देन उसको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तो वो कहीं से भी खा लेता है खाना बिना प्रसाद के, ठीक है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है बहुत। तो आप उनको किसके साथ रहना चाहिए? उन लोगों के साथ जो एडवांस डिवोटी हैं, जो लोग बाहर नहीं खाते हैं, घर पे ही भोग प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, ताकि उनकी आदतें आप पे आए, है ना। तो होली नेम कैन फॉरगिव एवरीथिंग। सो होली नेम में क्या होता है, वो डिवोटीज के लिए जो ऑफेंस है ना, वो आपको होली नेम से नहीं जाएगा। बाकी ये जो 6 ऑफेंसेस है ना, ये डिवोटीज के खिलाफ हैं, ये आपके होली नेम्स आप चैंटिंग करते जपा से नहीं जाते हैं। अगर आप किसी डिवोटी के खिलाफ, किसी डिवोटी को आपके कारण किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका एक ही तरीका है कि वो डिवोटी आपको माफ करे, है ना। एक बार आई थिंक वन ऑफ द गोस्वामीज, शायद रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी एक बार बैठ के एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे और जपा कर रहे थे। तो क्योंकि वो बहुत एडवांस हैं, तो उनके ना उनको सामने भगवान की लीला दिखती है जप करते वक्त, है ना। क्योंकि जो नाम है और भगवान की क्वालिटीज है और पास टाइम्स हैं, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप जपा कर रहे हो, तो आप उनकी जो पास टाइम्स है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो भी आपके सामने आने लग जाती हैं बहुत एडवांस स्टेज पे। तो वो क्या लीला क्या देख रहे थे कि राधा रानी और कृष्ण खेल रहे हैं ऐसे, तो राधा रानी को ना एक डाल पकड़नी थी, डाल पकड़ के कुछ लेना था वहां पर। तो वो उछल के पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कृष्णा को बोला, मुझे थोड़ा सा उठाओ ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको उठाया गोदी में, तो उन्होंने डाल पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने डाल पकड़ी, कृष्णा ने उनको छोड़ दिया, और वो वहां पर लटक गई। बोले, अरे 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 मेरे को मत छोड़ो, मेरे को मत छोड़ो। अब ऐसे करके कृष्णा भागे वहां से, और वो वहां लटकी रही। ये देख के रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। अब जब उनको हंसी आई ऐसे, और सामने से उसी समय ना एक लंगड़ा, एक आई थिंक हाँ, एक लंगड़ा डिवोटी जा रहा था आगे से। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि अरे ये रूप गोस्वामी तो कैसा है यार। उसको लगा कि मेरे को देख के हंस रहा है वो। तो जैसे उसके दिमाग में आया, वो चुपचाप चला गया, उसने कुछ बोला नहीं डिवोटी को। लेकिन जैसे ही उस डिवोटी को बुरा लगा, वैसे ही रूप गोस्वामी की मेडिटेशन में से सामने से राधा रानी, कृष्णा दोनों गायब हो गए। एकदम से उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई वैष्णव अपराध हुआ है। अब उन्होंने अपने पूछा गुरु से कि क्या करें इधर उधर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अभी सारे लोगों को एक तुम भोज रखो, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भोज, और उसमें सब लोगों को बुलाओ, क्योंकि पूरे गांव के लोग को बुलाओ। क्योंकि वो बंदा चला गया था वहां से, तो उनको तो पता ही नहीं कौन था यहाँ पर। बोले इन सब लोगों को बुलाओ, जो नहीं आएगा मतलब वो उसको बुरा लगा है। तो उन्होंने ऐसे ही करा। तो एक जो वो लंगड़ा था वो नहीं आया, डिवोटी थे वो नहीं आया। तो उनको समझ में आ गया। तो उनको जाके बोला कि भाई आपने मेरे से कुछ गलती होगी तो माफ कर देना। तो उन्होंने बताया, भाई मैं वहां से गुजर रहा था और आप वहां हंस रहे थे बैठ के मुझे देख के, जैसे मैं चल रहा था। तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं तो श्री राधा कृष्ण की लीला देख रहा था, उसमें मेरे को हंसी ऐसा हो रहा था। तो तुरंत ही डिवोटी ने, ऑब्वियसली डिवोटी का दिल बहुत बड़ा होता है, उन्होंने उनको माफ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इवन आपने कुछ नहीं करा है, लेकिन किसी और को, किसी डिवोटी को आपकी बात कोई बुरी लग गई, तो वो भी वैष्णव अपराध है ना। तो इसीलिए अब
आप ये देखो, अगर आपको अपने भाई से प्रॉब्लम है, अपने भाई से कोई लड़ाई हो गई आपकी, तो आप ये सोचो कि अपने भाई को गुस्सा नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि वो अगर वो चैंटिंग करता है तो वो डिवोटी है। जैसे ही आपने डिवोटी को गुस्सा, डिवोटी के खिलाफ मन में सोचा गलत, वैसे ही आपका वो हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। सेम विद आपकी माँ या आपकी बहू। सपोज आपकी बहू क्योंकि वो चैंटिंग कर रही है, अगर आपने उसके खिलाफ कुछ बोला, उसको बुरा भला सुनाया या उसके बारे में ये गलत सोचा, आपकी भक्ति गई। सेम विद बहू, अगर बहू ने अपनी सास के लिए अपनी सास को बुरा भला कहा या कुछ सोचा दिमाग में, या फिर पीछे से बुराई करी, ये करी, जो भी काम है, ये सारी के सारे आपका वैष्णव अपराध है। तो इसीलिए हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये अपराध ऐसे हैं जो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप चैंटिंग से वो नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप जिस डिवोटी के लिए आपने बोला है या करा है, गलत सोचा है, उससे जाके माफी मांगो उनके पैरों पे गिर के, और उनको बोलो प्लीज मुझे माफ कर दो। और डिवोटीज बहुत बड़े दिल के होते हैं, वो माफ कर, जैसे ही उन्होंने माफ कर दिया, आपका अपराध गया। ठीक है। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप लोगों ने अपराध करा है, वो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, मिले ही नहीं, मतलब यू डोंट नो कहाँ है वो लोग, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो सिर्फ चैंटिंग करो और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पैरों पे गिर के सॉरी बोलो। और ये जो मंत्र है वैष्णव मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र, वो करना है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र करके डेली, और उनको बोलो कि मेरे से इन प्रभु के खिलाफ या माता जी के खिलाफ कुछ गलती हो गई है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वो दोबारा ना करो, सिंपल, एंड यू विल बी फाइन। सो अब हम आते हैं पहला ऑफेंस, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name. सताम निंदाम नामम नाम्न परम अपराधम वितनुते यत्तः ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विग्रहाम। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है। अब साधु निंदा, जिसको कहते हैं साधु निंदा। साधु कौन है? साधु वो है जिसने भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पण कर दिया। ठीक है। अब ये जो अपराध है, ये ऐसा अपराध है, इसको कहा जाता है कि इट इज कंपेयर टू द मैड एलिफेंट ट्रैम्पलिंग ऑन द क्रीपर ऑफ डिवोशन। इसको कहते हैं कि हाथी, पागल हाथी जब खेत में घुस जाता है तो पूरी फसल नष्ट कर देता है। ठीक है। तो अगर आप साधु निंदा कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी भक्ति का जो बेल है, भक्ति लता जो है ना, वो आपकी उस पागल हाथी के पैर के नीचे आ जाएगी और खत्म, आपका भक्ति का करियर खत्म, है ना। अब कैसे कैसे हम लोग बुराई कर सकते हैं? ब्लास्फेमी मतलब निंदा करना। कैसे कैसे निंदा कर सकते हैं? कि ये सोच के कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, किसी के जन्म के हिसाब से उसको छोटा मानना, वो बहुत बड़ा अपराध है ना। ठीक है। और his manners are not yet so polished। अगर कोई भक्त है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे सिविलाइज्ड तरीके से उठना बैठना नहीं आता हो, खाना खाते वक्त बहुत आवाज कर रहा है, या फिर बात करते वक्त तेज आवाज में बात करता है, डकार ले लेता है कहीं पर भी, है ना, इससे मैनर्स नहीं है उसमें। ठीक है, पॉलिश नहीं है वो। और उसकी अगर आप पीछे से बुराई करते हो, उसके सामने भी बुराई करते हो, तो उसको कहते हैं साधु निंदा। कोई ज्यादा खा रहा हो प्रसादम, उसको देख के बोलो यार ये कैसा है यार, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरपस्त वेगम, इसको तो अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है ना। आपने ऐसा सोचा, इट्स ए वैष्णव अपराध। ठीक है। He had previously had bad habits or behavior। या ये सोचा कि यार 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कोई बहुत गलत काम करता हो लेकिन अब वो डिवोटी बन गया है, उसको देख के सोचना है यार देख ये कैसा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और जैसे ही आपने सोचा, आपने उसको क्या करा, आपने उसको उसके पास्ट से, उसका जो भूतकाल था उसका,
है ना, उसका उससे उसकी वजह से उसको कंपेयर करा, है ना, जबकि जब वो डिवोटी बन गया है तो वो पर्सन नहीं रहा, है ना। तो अगर उसने जो पहले करा हो डिवोटी बनने से पहले, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली डिवोटी बनने के बाद भी उसने अगर कोई गलत काम कर रहे हो उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। देयर इज ए वर्स इन श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन मैं भूल गया, मैं उसमें ये लिखा है, ये भी बहुत बड़ा ऑफेंस है। अगर कोई डिवोटी भी गलत काम कर रहा है तो भी उस डिवोटी को आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्योंकि वो डिवोटी किस कारण वो किस मजबूरी में आके वो गलत काम कर रहा है ये भी नहीं पता। मतलब मजबूरी ऐसे नहीं कि कोई बंदूक रख के कर रहा हो, मजबूरी मतलब कई बार हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं डिवोटीज की भी, कि फिर उनको कंट्रोल ही नहीं रहता है, फिर गलत काम हो गए तो भी उनको हमें नहीं समझना चाहिए गलत। और अगर आपको उनको सुधारना है तो उनको उनके जो सीनियर हैं डिवोटी, जिनके जो उनके मेंटोर हैं, उनको जाके बता सकते हो कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा, मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसा मैंने ये व्यवहार देखा है, तो आप प्लीज, आप उनके मेंटोर हो तो प्लीज देखो कि आप उनकी मदद कर सकते हो ताकि उनका ये व्यवहार थोड़ा सा ठीक हो जाए और वो भक्ति में आगे चल सके। तो आपकी जो इंटेंशन है वो उनको नीचा दिखाने की नहीं है, आपकी इंटेंशन है उनको भक्ति में आगे ले जाने की, है ना। और एक और है कि he has been weak and temporarily gave up devotion। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार बहुत टाइम से चैंटिंग चल रही है किस बंदे की, बहुत अच्छी, है ना, और एकदम से वो गायब हो गया और वो थोड़े टाइम बाद आपको दिखा किसी मैकडोनल्ड्स में बैठा हुआ, बाहर से गुजर रहे हो देखा अंदर बैठा है, ठीक है। और अगर आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब इन द सेंस आपने 10 लोगों को बताया, तेरे को पता है वो फलाना फलाना प्रभु जी है, फलाना फलाना माता जी वहां पर बैठे थे मैकडोनल्ड्स में, है ना, और कितने 16 राउंड करते थे वो, और कितना वो करते थे, मंदिर में सेवा करते थे, देखो क्या हाल है। अगर आपने ऐसी बात करी तो ये अपराध है, सबसे पहला नाम अपराध है। दैट मीन्स अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप जन्मों जन्मों तक चैंटिंग करते रहो, जन्मों जन्मों तक, और आप कभी भी भगवत प्रेम नहीं पा सकते, कभी भी नहीं, है ना। तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। ये 10 अपराध हैं, मैंने आपको बोला था ये इस क्लास थोड़ी सी बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस क्लास को मैं वैसे ही बताऊं जैसी मैंने लेक्चर्स में सुना है, मैं उसमें कुछ काट के नहीं बताना चाहता, इसलिए वो भी क्लास बहुत हैवी थी। तो ये हैवी, इसका हैवी होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता चले कि हम, अगर हमारी चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये 10 अपराध हैं। और अगर ये ब्लास्फेमी और डिवोटीज और डिवोटी कौन है, हर वो पर्सन डिवोटी है जिसने एक बार भी मंत्र बोल दिया, है ना, तो हमको उनको डिवोटी मानना चाहिए। और अगर आपको किसी डिवोटी से ऐसा है कि उसमें सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन सारी बुरी आदतें हैं, है ना, तो आपको बस एक काम करना है, उनसे दूर रहो, है ना, उनको, उनके मेंटोर को बताओ और उनसे दूर रहो, ताकि अगर आपको लग रहा है कि उनकी कंपनी से, उनकी एसोसिएशन से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या आपकी भक्ति कम हो जाएगी, तो आप पीछे हो जाओ, आप उनके मेंटर को डील करने दो, उनसे कम मिलो, या फिर ऐसी जगह ऐसा कुछ करो कि आप उनसे इंटरेक्शन ज्यादा ना हो। लेकिन क्रिटिसाइज करना, उनकी बुराई करना, ये सब चीजों में वापस मैं वही बता रहा हूँ, पूरी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, आप किसी की बुराई कर रहे हो, अगर उसने महामंत्र एक बार भी कर दिया है तो आपको ये नाम अपराध लगेगा। तो पहला नाम अपराध क्या है? साधु निंदा, blaspheming the devotees who have dedicated their lives for the propagation of holy name। अब इसमें लिखा है कि सिर्फ उन लोगों की निंदा नहीं कर सकते हैं जो बहुत एडवांस डिवोटी हो, जो अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने प्रीचिंग पे लगा दी, लेकिन श्रीमद् भागवतम में और उसमें बताते हैं कि हम लोगों को हम लोग जिस स्टेज पे हैं, हम लोगों को वो कैटेगरी नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोगों को हर किसी को एज ए डिवोटी देखना है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिंपल देखा जाए तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी, आपको पता ही नहीं है कि कौन डिवोटी है कौन नहीं है ना, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी है। और अगर आपके मन में सिर्फ एक ही बात आ सकती है कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, जिसके कारण ये जो गलत काम जो मैं देख रहा हूं वो उससे वो पीछा छुड़ा सके ऊपर से, मतलब अगर आप उसके भले के लिए कुछ सोच रहे हो तभी वो अपराध नहीं है, वरना हर चीज अपराध है। इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग एंड में देख लेंगे, ठीक है। अब क्या दो तरीके के मैं बात कर रहा था, फॉल्ट फाइंडिंग, जैसे किसी में दोष निकालना और उसकी मदद करने की कोशिश करना, उसमें अलग अलग चीजें हैं। दोष कौन निकालता है?
जब आपको लगता है आप सामने वाले से सुपीरियर हो, है ना, आप उससे एडवांस्ड हो या उससे उससे अच्छे हो, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना, है ना। तो दूसरा दूसरा एनवी, ठीक है, एनवी मतलब ईर्ष्या। ऐसे कैसे करना? व्हेन समवन मैनिफेस्ट एन अनर्था दैट यू योरसेल्फ हैव। अब क्या हुआ कि अब कैसे करना कि किसी एक तो वो हो गया प्राइड, और दूसरी आ गई ईर्ष्या, किसी सामने वाले से ईर्ष्या। बोले उसने वही अनर्थ करा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी ईर्ष्या हो गई, ठीक है, ये भी गलत है। फॉर इसको भी नुक्स निकालना कहते हैं। दूसरा फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, अब किसी को आपने कोई काम बोला तो यार ये प्रभु ये कर दोगे? हाँ कर दूंगा, उन्होंने नहीं करा, और आपको फ्रस्ट्रेशन आ गया और आपने 10 लोगों को बता दिया यार मैंने इसको एक काम दिया था, एक काम नहीं होता है इससे, कहाँ का डिवोटी बना फिरता है ना, प्रभुपाद का वो चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है। सडनली आपने क्या करा? फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर दी। उसके ये नहीं करना है, क्या करना है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कैसे? आपका केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और आप में ये आपका ये एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं इस पर्सन की कैसे मदद कर सकूं, मैं कैसे इसके काम आ सकूं, मैं कैसे इसकी सेवा कर सकूं, ठीक है। और ये भाव तभी आएगा जब आप उस पर्सन में ये देखने की कोशिश करोगे उसमें अच्छाइयां क्या है ना। हम लोगों ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखा था कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो क्या करता है? उसको हर किसी में बुराई नजर आती है और कोई अच्छाई नजर नहीं आती, है ना। उसको लगता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, बाकी सब बुरे हैं। जो मध्यम अधिकारी होता है उसको बुराई भी समझ में आती है, उसको अच्छाई भी समझ में आती है, ठीक है। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या करता है? उत्तम अधिकारी को बुराई बिल्कुल नजर नहीं आती। वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे होता है कि उसको हर कोई इतना अच्छा लगता है जिसकी हद नहीं, हर कोई अच्छा लगता है। मतलब उनको अगर आप बुराई बताओगे भी तो उनको दिखेगी नहीं। वो होते हैं उत्तम अधिकारी। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों की सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देंगे तो हमें इजी हो जाएगा उनकी केयर करना, उनसे ईर्ष्या ना करना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है जो मधुमक्खी होती है और एक जो नॉर्मल घर की मक्खी होती है। अगर घर की मक्खी क्या होती है? पूरे घर पूरा साफ है, एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक, लेकिन एक जगह कोई गंदगी पड़ी होगी तो पूरी मक्खी पूरे घर में से उधर जाके बैठेगी। और मधुमक्खी क्या करेगी? पूरी जगह गंदगी हो लेकिन उस गंदगी में भी अगर एक फूल होगा तो वो सिर्फ फूल पे जाके बैठेगी, ठीक है। तो आप जिस तरीके की फोकस रखोगे, आपका जिस तरीके का फोकस होगा वैसी की वैसी क्वालिटीज आपके पास आएगी। अगर आपका फोकस ये होगा कि उस गंदगी में से सिर्फ मैं फूल देखूं और उस फूल से एसोसिएट करूं, तो आप बनोगे मधुमक्खी जो एडवांस डिवोटी होते हैं। और अगर आप पूरे अच्छे घर में सिर्फ एक छोटी सी गंदगी है कोने में, उसमें कंसंट्रेट करोगे तो आप उस मक्खी के जैसे हो जो गंदगी में बैठना पसंद करती है। इसीलिए लोगों की अच्छाई पे ही ध्यान देना चाहिए, बुराइयों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और देखो, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई उनको देखना पड़ेगा, उनको सुधारना भी पड़ेगा। गुरु कर सकता है, मतलब गुरु के पास ये अधिकार है, ठीक है। राजा के पास ये अधिकार है, ठीक है। और बस इन्हीं लोगों के पास अधिकार है, और भगवान के पास ऑब्वियसली अधिकार है कि वो किसी को सुधारने की कोशिश कर सके, ठीक है। So just as a dirty man should no longer be regarded as dirty if he's having a shower, so a devotee, even still impure, should never be criticized as sincerely involved in purificatory process of bhakti. अब जैसे ये जो पूरा संसार है, ये संसार जो है ये किसके जैसा है? ये एक अस्पताल के जैसा है, और हम सब लोग मरीज हैं, सब लोग मरीज हैं, हम सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक अस्पताल में, इस माया के घर में। और इस ट्रीटमेंट में हमारे साथ क्या हो रहा है? अलग अलग पर्सन अलग अलग स्टेज पे है अपने ट्रीटमेंट में। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, है ना, थोड़े दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे वो। कुछ लोग हैं वो मिडवे हैं, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, दवाई ले रहे हैं।
कुछ लोग हैं वो अभी अभी आए हैं, अभी अभी एडमिट हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, बहुत पेन में है, बहुत प्रॉब्लम है, और सारे लोग, सारे डॉक्टर्स वॉक्टर लगे हुए हैं उस पे, है ना, वेंटिलेटर चल रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं उन पे, है ना। तो ये हम लोग, ये सब हम लोग ही हैं। हम लोग क्या हैं, जो लोग एकदम एकदम थोड़े बिल्कुल रिटायरमेंट की, सॉरी डिस्चार्ज के मोमेंट पे हैं, वो लोग हैं ये बड़े जो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मीडियम, जो मध्यम अधिकारी हैं वो बीच में हैं, और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो अभी अभी आए हैं इसमें, है ना। तो हम लोग सब, लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार किसी को देख के बोलो यार ये यार हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने से पड़ा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है इसमें। तो वो ठीक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर आर, जो जिन चीजों से वो डील कर रहा है आपको नहीं पता। जैसे अगर आप एक मटका लो, मटके में आप पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, भर ही नहीं रहा है, और भर रहा है तो बहुत धीरे भर रहा है, तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। क्या पता उसमें 2-3 छेद हो, है ना, और वो छेद कितने बड़े हैं, जितना आप पानी डाल रहे हो कितना निकल रहा है उसमें, है ना। तो कई बार घड़े को भरने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कि उसको घड़े को फेंक देना चाहिए। उसको मेंड करो, उसको नीचे से उसमें सीमेंट लगाओ, किसी तरीके से उसको छेद को बंद करने की कोशिश करो, तो पानी जल्दी भरेगा, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेजेस में हैं, और हम लोगों को किसी में भी बुराई निकालने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हम लोग सब लोग, जो लोग भक्ति में आए हैं, हम लोग सब अपने आप को क्लीन करने की कोशिश में, हम सबका एक ही मकसद है कि हम लोगों ने इतने जन्मों तक जो पाप और अनर्थ करे हैं, उनकी जो इम्प्रेशन, जो उनका जो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में और अपने दिल में अभी तक है, उसको धीरे धीरे कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब वो जो इम्प्रेशन है, वो जो गंदगी है, वो हमें ऐसे भी नहीं दिखती है। जैसे तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत प्योर हूँ, क्योंकि ये इन सब चीजों से, एक्सटर्नल चीजों से नहीं पता चलता है कि आप कितने प्योर हो। तो इसीलिए, और हमें ये कभी भी नहीं पता चल सकता कि कौन सा डिवोटी कितना प्योर है, एक्सेप्ट फॉर गुरु एंड स्टफ, क्योंकि गुरु को हम लोग भगवान की जैसे मानना चाहिए, बट अदरवाइज यू वोंट। तो क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा ही देखनी चाहिए, और हर किसी के लिए कंपैशन होना चाहिए। कोई कितना भी बुरा काम कर रहा हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, और कितनी भी उसकी हालत खराब हो, हमें यही सोचना चाहिए कि हम कैसे उनकी सेवा और मदद कर सकें। आज के लेक्चर में से जो इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि जैसे हम लोगों ने देखा ना, डिवोटीज को देख के खुश होना, इफ यू सी एनीबडी विद मार्क ऑफ विष्णु, जैसे किसी में तिलक लगाओ, आपको उसको देख के खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो डिवोटी है। जो होली नेम है, जो हरि नाम जप है, वो हर चीज माफ कर सकता है सिवाय किसके, वैष्णव अपराध के। और वैष्णव अपराध किसके खिलाफ हो सकता है, किसी भी डिवोटी के खिलाफ। इसीलिए किसी के लिए बुराई, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, अनटिल आप उसकी पेरेंट्स हो, गुरु हो, या राजा हो, है ना। एज पर आयुर्वेदा 3000 तरीके की बीमारियां हैं इस वर्ल्ड में, मेजर। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत है, लेकिन 3000 मेजर कैटेगरी में डाला है आयुर्वेदा ने उसको। उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी का जो रीजन है, वो है एनवी, ईर्ष्या। कितना अपना आयुर्वेदा कितना सटल है ना, कि आप ईर्ष्या को आप वो नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उसमें लिखा है कि ईर्ष्या के कारण सारी की सारी जो बीमारियां हैं ना, हमारे मन में जो ईर्ष्या है उसके कारण होती है। एनीवे, if someone has dedicated the life in preaching, it is the best service to holy name. मतलब अगर किसी ने अपना नाम, इसलिए अपना पूरा जन्म लोगों को भगवान से जोड़ने में लगा दिया है, उससे अच्छी सर्विस भगवान की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राधा रानी का मूड है ये। तो आप क्या कर रहे हो, आप राधा रानी के मिशन में उनकी हेल्प कर रहे हो। और राधा रानी कौन है? जैसे प्रभु ने शुरू में कहा था कि राधा रानी जो है, उनके अधीन कौन है? भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन है। जो पूरे तीनों लोक के स्वामी हैं, वो राधा रानी के अधीन है, और वो राधा रानी का जो मिशन है उसमें हेल्प कर रहे हैं प्रीचर्स। तो वो जो प्रचार कर रहे हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, और इसीलिए सबसे बढ़िया, जो सबसे ऊंची जो सर्विस है, वो है ये होली नेम को लोगों को देना, है ना, ये प्रीचिंग करना होली नेम के लिए सबसे बढ़िया है। और दूसरी चीज ये है
प्रीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जाके सिर्फ भगवत कथा सुना रहे हो, दैट्स प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब ये भी है कि हमारा हम जब मुंह से बोलते हैं जपा, हम चैंट नहीं कर रहे होते हैं, हम सेवा कर रहे होते हैं। तो जपा जो है वो भगवान की सेवा है। जपा एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, जबान चल रही है और हाथ में माला चल रही है, ऐसे वो नहीं है। ये एक तरीके की सेवा है भगवान की, वो आगे हम देखेंगे कैसे, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने हमें बोला है कि हम मास्टर नहीं बनना चाहिए हमें जपा का, बल्कि हमें भगवान के नाम का, हरि नाम की सेवा करनी चाहिए, है ना। और हम लोग कैसे करते हैं, हम सिर्फ चैंटिंग के कारण होली नेम की सेवा नहीं, हरि नाम की सेवा नहीं करते हैं। हम हरि नाम को लोगों को दे के उनकी सबसे बड़ी सेवा होती है ना। तो ये जो पहला अपराध है, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives of propagating the holy name of the Lord, इसको कैसे बचा जाए? Humbly approach the devotee, दंडवत प्रणाम करो और माफी मांगो। हर कैसे काउंट, इसके अलावा नहीं बच सकते आप। जिस डिवोटी को आपने ब्लास्फेम करा है, जिस डिवोटी के वैष्णव अपराध करा है आपने, उसको हाथ जोड़ो, उससे माफी मांगो और उसको प्रणाम करो और वो आपको माफ करेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप, क्योंकि हमारे में तो यह कल्चर में यह है कि हम लोग सीनियरिटी, एज में जो सीनियर होता है उन्हीं को प्रणाम करते हैं, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में आप हर किसी को प्रणाम कर सकते हो। आप भले आप 2 साल का बच्चा हो, उसको भी प्रणाम कर सकते हो, क्योंकि अगर वो चैंटिंग कर रहा है, वो भी डिवोटी है, उसकी भी चरणों की धूल लेके अपने सिर पे लगा सकते हो, है ना। तो प्लीज उससे माफी मांगो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। सेकंड ऑफेंस, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of Lord Vishnu. शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। शिवस्य श्री विष्णुयोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरि नाम हित करह। इसका क्या मतलब है? पहले जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये लोग भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं शिव भक्त हैं, मेरे भैया शिव भक्त हैं, तो और मैं हनुमान भक्त, तो मेरे लॉर्ड शिवा के ही रूप हो, तो मेरे को लगता था यार ये तो यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि लॉर्ड शिवा की इसमें बुराई हो रही है। लेकिन इसमें बुराई नहीं हो रही, इसमें ये बोला है कि अगर आप बोलते हो कि भगवान जो नाम है शिवा और ब्रह्मा, ये भगवान विष्णु से अलग हैं, और अगर आप ये लगता है कि उसमें कोई अंतर नहीं है, लॉर्ड शिवा के नाम में, लॉर्ड ब्रह्मा के नाम पे और लॉर्ड विष्णु के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और दूसरा क्या है कि आपको दूसरा अपराध क्या है कि आपको ये लगता है कि ये इससे भिन्न है, मतलब लॉर्ड विष्णु से सेपरेट है, इनसे मतलब शिवा का, ब्रह्मा का, विष्णु से कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो उसका एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि यार ब्रिजेश प्रभु, आप बहुत महान हो ब्रिजेश प्रभु, बहुत महान, मतलब आपके सामने आपके पापा तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा बोला, तुरंत ही मेरे को क्या आएगा? गुस्सा, कि यार मेरे पापा की बुराई कर रहा है मेरे सामने, जबकि वो मेरे पापा की बुराई नहीं कर रहा, वो मुझे कह रहा है कि मैं मेरे पापा से ज्यादा अच्छा हूं। अब ये मेरे लिए तो, मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि मैं मेरे पापा से ज्यादा अच्छा हूं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम बोलते हैं लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा भगवान, आप तो भगवान श्री कृष्ण से भी महान हो, तो ही गेट इंफीरियरेटेड। यार आप, क्योंकि लॉर्ड शिवा पूरे टाइम जो उनके हाथ में जो रुद्राक्ष है, जो वो आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे होते हैं, और ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। अब वो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनके आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, और हम जाके उनको बोल रहे हैं यार आप तो बहुत महान हो, आप इतने महान हो कि आपके सामने श्री कृष्ण कुछ नहीं है। सडनली आपने लॉर्ड शिवा, जो कि कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं वो हैं शिव भगवान, अगर आप उनके लिए ऐसा, उनके सामने ऐसा बोलोगे तो ये सबसे बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराध, है ना। इसीलिए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु, भगवान शिव बहुत लो हैं या ब्रह्मा बहुत लो हैं, ये सब नहीं। बस ये समझ में आना चाहिए कि इनकी पोजीशंस क्या है, क्योंकि अगर आपको इनकी पोजीशंस नहीं पता है तो आप इस तरह की बात बोल जाओगे कभी ना कभी, जिसके कारण आप जा तो रहे हो प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, लेकिन उनको आप बहुत गुस्सा दिला दोगे, है ना। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि और फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया कि जब मैंने ये सुना और मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत, तो मेरे को लगने लग गया कि यार बाकी सब डेमिगॉड्स के क्यों पूजा करो, सिर्फ भगवान शिव, है ना। तो लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जब हम लॉर्ड शिवा से, जब मैं शिव मंदिर जाता हूँ इंडिया में कभी, तो मैं हाथ जोड़ के भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे लॉर्ड शिवा, यू नो, आप पूरे टाइम भगवान के गुणगान में लगे रहते हो, भगवान का हरि नाम करते रहते हो, है ना। उसमें से आपका जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और जो आपकी भक्ति है, जो आपकी सेवा है, उसका एक बूंद का भी हजारवा पार्ट और करोड़वा पार्ट इधर दे दो मेरे को, ताकि मैं भी आपकी तरह उनकी सेवा कर सकूं। तो अगर हम इस तरीके से लॉर्ड शिवा को जाके मांगते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। सेम विद लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा तो खैर, लॉर्ड शिवा तो फिर भी इज नॉट जीवा और भगवान के बीच के हैं वो। लॉर्ड ब्रह्मा तो जीव हैं एक्चुअली, हमारे जैसे। लाइक लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं वो हम जैसे ही कोई एक आत्मा है जिन्होंने हजारों जन्मों तक बहुत पायस काम करे हैं। सबसे पायस जिसने काम करे हैं उसको लॉर्ड ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाती है। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो एक पोस्ट है ना हमारे इसकी। तो लॉर्ड ब्रह्मा का तो समझ में आता है, लेकिन लॉर्ड शिवा तत्व इज नॉट सेम एज, इट्स नॉट लाइक अस जीवा, है ना। उनका तत्व अलग है। लेकिन ये ध्यान रखने का कि हमें ये समझना है कि ये जो देवी, अगर हम ये सोचें कि लॉर्ड शिवा अलग हैं, लॉर्ड ब्रह्मा अलग हैं, लॉर्ड विष्णु अलग हैं, तो क्या कर रहा है फिर, क्या होगा कि हम लोग इनमें कंपटीशन करा रहे हैं, कौन कौन। तो इसलिए कहते हैं अभिन्न, ये जो इनका नाम है भगवान नाम, इसको भिन्न नहीं समझना चाहिए। लॉर्ड विष्णु जो हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वो ऊपर हैं, और फिर नीचे लॉर्ड शिवा और फिर ब्रह्मा, ऐसे आते हैं, है ना। अभी क्या है कि अगर हम, और ये जो पॉसिबिलिटी है ये आ तो लॉर्ड शिवा की तरफ से रहे हैं। सबको किसने बनाया है? लॉर्ड शिवा नहीं, सॉरी लॉर्ड विष्णु नहीं बनाया सबको, आ तो विष्णु की तरफ से रहे हैं सब लोग, है ना। अगर हम इनको अलग अलग समझेंगे तो हम इसमें कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो दूसरा अपराध है ये एक्चुअली सिर्फ इंडिया में है, क्योंकि बाकी सब जगह तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं ज्यादा डेमीगॉड्स के बारे में, तो उन लोगों के लिए इजी है समझना। तो डेमीगॉड जो हैं वो लाइट बल्ब है। जैसे भगवान शिव और शिव और ब्रह्मा जो हैं और बाकी सारे डेमीगॉड्स हैं, ये एक बल्ब है। जो शिव भगवान है वो सबसे बड़े बल्ब है ना। उसके बाद छोटे ब्रह्मा, उसके बाद सारे इंद्र चंद्र, ये छोटे 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 लड़ियां, है ना। तो तो ये लोग उनके सबॉर्डिनेट्स हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये जो शिवा हैं, ब्रह्मा हैं, ये सारे इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो उनको जो पावर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और ये जो पावर्स होती हैं, जो हेड ऑफ पुलिस है, इन सबको जो पावर मिलती है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से आती है पावर। और मिनिस्टर्स को पावर कहाँ आती है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, और ये सारे इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, और इनके पास जितनी भी शक्ति है ये सारी भगवान की तरफ से ही आ रही है। और ये बात ये हर जगह लिखा है, शिव पुराण में और विष्णु पुराण में, सब जगह ये लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत क्लियरली लिखा है। तो हाँ, और दूसरा कंसिडर होली नेम मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, डिवोटी मस्ट नो द नेम ऑफ कृष्णा इज एब्सोल्यूट। और दूसरी चीज क्या है, ये हाउ टू चलो ये तो अपन बाद में करेंगे। हाँ, अब इस अपराध से कैसे बचा जाए? अगर आपको ये लगता है भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ये सब एक ही हैं, मतलब एक ही बात है, किसी को भी बोलो, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज अधूरी है। तो उस अपराध से बचने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज काम कर सकती है। मतलब आप अलग अलग ग्रंथ देखो, उसमें देखो कि कृष्णा की क्या पोजीशन है। अगर आपको बहुत
जल्दी ये पता करना है तो शिला प्रभुपाद की कोई सी भी बुक, छोटी मोटी कोई सी बुक उठा के एक बार पढ़ डालो, छोटी सी बुक, और आप पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा, क्योंकि वो सारे के सारे रेफरेंसेस उन्होंने प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं दिया, सारे रेफरेंसेस उन्होंने अलग अलग पुराणों से और सब जगह से लेके दिए। और या तो आप एक काम कर सकते हो, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो पढ़ लो, आपके सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Lord Shiva is a servant of Lord, and if you think they are independent, then it means they are in competition with Krishna, है ना? अब श्रील प्रभुपाद कहते थे कि द्वारका में लॉर्ड कृष्ण से मिलने डेमिगॉड जाया करते थे, है ना? लाइक ब्रह्मा एक बार आए तो उन्होंने बोला कि द्वारपाल को कि उनको बताओ, अपने राजा को जाके बताओ कि ब्रह्मा आए। तो अंदर गए तो कृष्ण ने बोला, कृष्ण को उन्होंने बताया लॉर्ड ब्रह्मा आए। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा कौन से वाले ब्रह्मा? उनको पूछ के आओ कौन से वाले ब्रह्मा। तो वापस गए, बोले मैं आप कौन से वाले ब्रह्मा हो? तो उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू मीन ब्रह्मा, फिर क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसे बोला उन्होंने। फिर उनको याद आया, उन्होंने बोला उनको बोलो कि वो 4 मुंह वाले जो ब्रह्मा हैं और जिनके 4 पुत्र हैं वो आए। तो अंदर गए तो उन्होंने बताया कि वो 4 पुत्र वाले, 4 मुंह वाले और 4 पुत्र वाले ब्रह्मा आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको बिठाओ, और क्योंकि मैं अभी दूसरे वाले ब्रह्मा से मिलने जा रहा हूँ जिनके 1000 मुंह हैं और 1000 वो है। तो इसलिए कहा जाता है कि इतने सारे यूनिवर्स हैं, हर एक यूनिवर्स का एक ब्रह्मा है, हर एक यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स भगवान के पोर में से, भगवान महाविष्णु गर्भोदय कोशन में लेटे हुए हैं, और वो उनके पोर में से, उनके जो रोए होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, पोर्स को क्या बोलते हैं, उसमें से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, और उस यूनिवर्स के अंदर अंदर हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है, और जितना बड़ा यूनिवर्स है उतने ही ब्रह्मा के मुख हैं, है ना? तो हमारे जो ब्रह्मा हैं, जो इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा हैं, इस यूनिवर्स को सेकेंडरी क्रिएटर जो हैं, उनके 4 मुंह हैं, उनके 4 पुत्र हैं। anyway, दूसरा इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जो है to consider names of Lord Brahma, Lord Shiva to be equal and independent of the name of Lord Vishnu, इसका एक और वो है, अगर आपको भगवान का नाम और भगवान में अंतर नजर आ रहा है तो भी अपराध है। सुना फिर से, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ठीक है? अभिन्नत्वम नाम नामिनो मतलब भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे में क्या है कि हम अभी, जैसे मैं बोलूं मैंगो 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 मैंगो, आम 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 बोलूंगा तो मेरे को आम, मेरा मन नहीं भर जाएगा, ठीक है? क्योंकि आम का नाम जो कि मैं बोल रहा हूँ आम, इसमें और एक्चुअल आम में डिफरेंस है ना? क्योंकि वो मटेरियल है। लेकिन जो भगवान है उनके नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, दैट मीन्स कि जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वयं भगवान हमारी जो साउंड वाइब्रेशन में प्रकट हो रहे हैं खुद ही। ऐसा नहीं कि अपनी एक इमेज भेज दी, चलो एक 3D इमेज उधर चली जाए, 3D इमेज इधर चल जाए, 3D इमेज अनु प्रभु के पास चली जाए, 3D इमेज आशीष प्रभु के पास चली जाए, ऐसा नहीं। जब आप बोलते हो हरे कृष्णा, हरे राधा रानी और कृष्ण, ये दोनों आपकी जबान पे नृत्य कर रहे हैं। आप उनको जब बोल रहे हो तो वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं उनको, लेकिन उनमें, उस नाम में जो हमारी जो साउंड वाइब्रेशन मुंह से निकल रही है उसमें और भगवान श्री कृष्ण, ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो ये दूसरा ऑफेंस है, या ना एक और अपराध है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो ये एक और अपराध है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब आप मंत्र कर, तभी तो कहते हैं कि मंत्र जो है, मंत्र करते वक्त अगर आप अपना व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, एक उंगली बाहर निकली हुई है तो उस उंगली से चले हुए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या हो रहा है कि आपने भगवान को बोला हरे कृष्णा, भगवान बोले हाँ बोलो, तो आप करो अरे रुको रुको एक सेकंड,
अरे एक सेकंड, ये देख के मैं बात करता हूँ आपसे, है ना। भगवान, आप किसको रुकने को बोल रहे हो? भगवान श्री कृष्ण को, जो यूनिवर्स के राजा है, who is the master of the whole universe, not this universe, millions of universe, है ना। सर्व कारण कारणम, वो हर कारण के कारण है। उनको आप क्या बोल रहे हो? रुको एक बार, मैं 1 मिनट व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। जैसे व्हाट्सएप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो आपके घर में स्कॉट मॉरिसन आता है ना, प्राइम मिनिस्टर आता है, और पहले तो अगर वो बोलेगा आपके घर आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेगा 1 घंटे का, तो वो 1 घंटे में आप कोशिश करोगे कि ना तो आपका फोन आपके पास हो, ना ही आपके बच्चे डिस्टर्ब करें, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन मेरे से बात करने वाला है। और 1 घंटा अगर वो आपके सामने बैठेगा तो आप उसको आंखें फाड़ के ऐसे बैठ के देखोगे, एक एक वर्ड वो बोलेगा सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो स्कॉट मॉरिसन है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को 1 घंटा मिला है तो मैं उसको पूरा टाइम दूंगा, नहीं तो क्या पता वो बुरा मान जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन के लिए हम सारी चीजें बंद कर सकते हैं। अगर सोचो स्कॉट मॉरिसन आपसे बात कर रहा है और आप बोले यार स्कॉट एक सेकंड है ना, मैं एक मिनट ना, ये व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा वीडियो आया है 3-4 मिनट का, ये बस वो देख के मैं बात करता हूँ एक सेकंड। तो एक तो स्कॉट मॉरिसन को गुस्सा आएगा, उसको लगेगा कि यार इस पर्सन के लिए मेरे लिए इस पर्सन के पास कोई वैल्यू ही नहीं। इसी तरीके से जब चैंटिंग कर रहे हो और आपने व्हाट्सएप खोल लिया, इसका मतलब कृष्ण आगे आपने बोला हरे कृष्णा राधा कृष्ण दोनों खड़े बोले हाँ बोलो बेटा, और आप बोल रहे हो कि 1 सेकंड रुको, मेरे को ये देखने दो, बहुत अच्छा वीडियो आया है ना, चाइना ने अटैक करना है, ये है, वो देख के बात करता हूँ। इससे भी बुरा क्या, आप क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाड़ी चलाते चलाते चैंटिंग कर रहे हो। मतलब इट्स ए वेरी बिग ऑफेंस। क्योंकि आपको समझ, आप बोले जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ। ये हम लोगों को ये पता नहीं है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्णा हिमसेल्फ एंड हिज नेम। जब मुंह से हरे कृष्ण निकल रहा है उसमें, और राम निकल रहा है उसमें, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमने उनको बुलाया है हम अपने मुंह से बोल के, तो हमें उनको पूरा टाइम तो दो, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऐसा नहीं करता है, जिसको ये समझ में नहीं है, तो वो नाम अपराध कर रहा है। अगर वो नाम अपराध कर रहा है, दैट मीन्स मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ तक अगर वो करता रहेगा, तो भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। इट्स लाइक आपके पास बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है ना। आप चलाए जा रहे हो, किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, गोली नहीं है उसमें, इट्स यूर फायरिंग ब्लैंक्स, है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह चैंटिंग करें या कभी भी चैंटिंग करें, इसलिए कहते हैं कि चैंटिंग में अगर आपको ध्यान देना हो तो सुबह का समय सबसे इजी होता है ध्यान देने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले शुरू कर दो, और उसमें चैंटिंग आसानी से होती है। दूसरी चीज, फोन अपने पास में ना रखो, क्योंकि फोन अगर आपके पास में होगा तो उसमें, और सबसे अच्छी चीज ये है कि फोन को ऑफ कर दो और कहीं रख दो, चार्जिंग वार्जिंग पर लगा दो, लेकिन अपने पास मत रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे ही आप चैंटिंग बीट लो, अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे हो तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने कॉलेज के बारे में सोच रहे होते हैं, अपना आज प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए, है ना, अगर हमें पता ही नहीं है हम किससे डील कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्कॉट मॉरिसन आ रहा है घर पे। एक और एग्जांपल है कि अगर आपको अगर सपोज मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, मैं बीच पे जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं ऑजी हैं, उनको पता ही नहीं नरेंद्र मोदी कौन है। वो मैं बीच पे वॉक कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी के साथ, सामने से कोई आता है, वो कहता है, वो हाथ मिलाता है, ब्रिज हाउ आर यू, गुड गुड, एंड नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिलाता है, हाउ आर यू, नरेंद्र मोदी कहता है ऑल गुड, थैंक यू। तो बोलता है ब्रिज व्हाट आर यू डूइंग, इट्स गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। और उसने बोला हाँ आई फिनिश्ड माय रनिंग, मैं भी आई विल वॉक विद यू, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो चलते चलते उसने पूछा कि हु इज योर फ्रेंड, आई सेड ओह ही इज नरेंद्र मोदी, सेड ओके इज ही फ्रॉम इंडिया, ये, एंड देन मैं उसको बताता हूँ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एकदम से वो रुक जाएगा, बोले अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
फिर वो वापस आएगा, वापस हाथ मिलाएगा, और इस बार जब वो हाथ मिलाएगा तो उसका तरीका डिफरेंट होगा, उसका हाथ पकड़ने का तरीका डिफरेंस होगा, उसका जो अटेंशन वो दे रहा था पहले उस डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पोजीशन है उस पोजीशन के आदमी से मिल रहा है, ठीक है। तो एकदम से अब नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ भी निकलेगा उसके बाद वो पूरे अटेंशन से सुनेगा, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मुंह से ये बात आ रही है ना। क्योंकि पहले क्या था, उसको पता नहीं थी इंपॉर्टेंस, उसको पता ही नहीं था कौन है, तो वो ना तो उसने हाथ भी ऐसे ढीला ढाला मिलाया और बात भी नहीं सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बताया कौन है एकदम से उसका चेंज हो गया वो। इसी तरीके से अगर हमें पता चल जाए कि हम किस पर्सन से डील कर रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु ओन्स द होल यूनिवर्स, नॉट दिस यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस, है ना। वो सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें से सारे, उस सांस बाहर निकालने में से सारे के सारे जो यूनिवर्सेस हैं वो बनते हैं, और सांस जब वो अंदर लेते हैं तो सारे के सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर समा जाते हैं। हमारी तो औकात ही क्या है। जब हमें पता चल जाए हम किस पर्सन से डील कर रहे हैं तो हम ये ऑफेंस कम करेंगे। इसीलिए अगर आप कहते हैं चैंटिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कृष्ण कथा सुनने से हमें पता चलता है कि कृष्ण हैं कौन, और कृष्ण पता चलता है वो हैं कौन तो हम उनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और फिर जब हमें पता चलता है कि ये वही जो मैं नाम ले रहा हूँ और ये भगवान कृष्ण है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दैट मीन्स जब मैं जपा कर रहा हूँ तो मेरा पर्सनल वन ऑन वन चल रहा है भगवान कृष्ण के साथ। जब इस भाव से मैं अपने चैंटिंग बीट उठाऊंगा तो एक्सपीरियंस ही कंप्लीटली डिफरेंट होगा, है ना। आई थिंक क्योंकि हम लोग आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर and see if someone has any questions or comments, क्योंकि I think it went a little heavy, तो I'll just stop here for a little bit and आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो प्लीज बताएं, पूछ सकते हैं आप लोग। आई एम सॉरी थोड़ा सा हैवी था क्लास क्योंकि इट नीडेड टू बी अ लिटिल हैवी। तो अगली क्लास में हम लोग ये खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आधी क्लास तो हरि नाम के बारे में सुनने में लगा दी, तो अगली क्लास में हम लोग ये बाकी 8 जो ऑफेंस है वो खत्म कर देंगे। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? प्रभु 1 सेकंड। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट बटन ढूंढने में 2 मिनट लग गए, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु इसमें आपने ये बोला था शुरू में जब हमने अपराध देखना शुरू किया था कि वी शुड बी लाइक हम्बल होना चाहिए, कृणादपि सुनेचेनः। और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। हाँ अब ये जो प्रभु एवरीवन शब्द है ना, जहाँ डिवोटीज देखते हैं वहां तो अपने आप रिस्पेक्ट आ जाता है। वो तो पूरा ट्रेंड है उस चीज के लिए कि कोई भी डिवोटी दिखता है तो तब तो यही लगता है कि हम ही सबसे फॉलन आउट हैं और बाकी सब सुपीरियर हैं। लेकिन प्रभु जब नॉन डिवोटीज के साथ में डील करना हो और वे टू नो कि मतलब वो कितना गलत सब कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से रिस्पेक्ट आएगा? फिर तो अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली क्या है, आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट वन। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे को जिस तरीके से समझाया था माता जी वो मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को समझाया गया था कि हर एक पर्सन जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आप ट्रेन में जा रहे हो या फिर कार में जा रहे हो, पब के सामने अगर आपकी कार रुकी है ट्रैफिक लाइट पे, आपने देखा सारे लोग दे आर ड्रिंकिंग एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको लगेगा कि यार ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, मतलब इन द सेंस कि यू नो दे आर डूइंग इंटॉक्सिकेशन। इवन क्राउन कैसीनो कभी जाओ तो दे आर ऑल इन गैम्बलिंग एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो हमें दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यार ये लोग कितने गिरे हुए हैं। आपको पता है मेरे को ये बताया गया था कि
मेरे से उन्होंने पूछा, आई थिंक गोपाल बंदर प्रभु ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु आप बताओ कि आपको ये लगता है कि यार ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं ना, तो पूछा मुझसे कि आप बताओ कि जो प्योर डिवोटी हैं उनको क्या लगता होगा इनको देख के, वो क्यों इनको बुराई नहीं देखते। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोगों में, हमारी दृष्टि में और प्योर डिवोटीज की दृष्टि में अंतर यह है कि वो लोग क्या देखते हैं, वो हर एक जीव आत्मा को भगवान श्री कृष्ण का रूप देखते हैं, है ना। और जिन लोगों को वो इम्पैक्ट नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रभुपाद जब वॉक करने निकलते थे, लोगों को देखते थे, जिन लोगों को डायरेक्टली प्रीच नहीं कर सकते थे उन लोगों के लिए वो प्रे करते थे, है ना। तो ये प्रे करते थे और ये नहीं बोलते थे कि यार ये लोग कितने गुरे हुए हैं, भगवान इनको बचाओ। ये बोलते थे कि भगवान ये लोग, उनके मन में ये नहीं आता था कि मैं अच्छा हूं उनसे, उनके मन में आता था कि यार कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे को इस भक्ति के मार्ग में किसी डिवोटी की मर्जी से लगा दिया गया है। लेकिन ये जो जीव है जो अभी भुगत रहा है यहाँ पर, ये बेचारा फंस गया है यहाँ पर, है ना। भगवान कुछ ऐसा करो कि इसको भी थोड़ी भक्ति मिल जाए। ठीक है, अभी क्या पहला दोनों सिनारियो में डिफरेंस क्या है? पहले सिनारियो में मैं ये सोच रहा था कि मैं उससे ज्यादा कैपेबल हूँ, अच्छा हूँ, या फिर मैं उससे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, है ना, इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं इस भक्ति के मार्ग में हूँ। और दूसरा इंसिडेंस में मैंने क्या देखा कि यार मैं कितना भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पे डिवोटीज की, भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी असीम कृपा है। तो पहले वाले में मैं अपने आप को अच्छा समझ रहा था, दूसरे वाले में मैं भगवान को अच्छा समझ रहा हूँ क्योंकि उनकी कृपा से मुझे ये मिला है। तो ये मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं उतना ही, मैं उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पर किसी डिवोटी की अच्छी नजर पड़ गई तो उन्होंने मुझे ये भक्ति दे दी, इसीलिए मैं भाग्यशाली बन गया। तो जब उसमें बोला जाता है त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोर एव सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, जब ये बोला जाता है तो उसका मतलब यही है कि जब आप किसी को, ऐसे पर्सन को देखो जिसमें आपको थोड़ा सा भी अंश आने लग जाए कि मैं इससे सुपीरियर हूं, तो आप ये सोच लेना कि सुपीरियर नहीं हो, भाग्यशाली हो। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि वी आर नॉट बेटर देन अदर पीपल, वी आर जस्ट लकी, है ना, हमारा भाग्य है ना। और ये बहुत, कई लोगों के लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ यार भाग्य नहीं है यार, मैंने खुद ने बनाया है यार, क्या बात कर रहे हो भाग्य है, मैं खुद ही गया था टेम्पल, मैं खुद ही डिवोटी से बात करी, मैंने ये करा। अरे भाई तुम्हारे अंदर जो सुकृति आई जिसके कारण आपने डिवोटी से बात करी, वो भी तो डिवोटी ने दी, किसी ने किसी डिवोटी ने आपके लिए प्रे करा होगा, किसी डिवोटी ने आपको गलती से एक उस नजर से, कंपैशन की नजर से देख लिया होगा, उसके कारण, उस सुकृति के कारण आपके दिमाग, इंटेलिजेंस में ये दिमाग में आया कि चलो मंदिर चलता हूँ। उस सुकृति के कारण आपके पास ये आया कि चलो मैं यार इससे बात कर लेता हूँ। उस सुकृति के कारण आपको आया अरे यार ये क्लास भी अटेंड कर लेता हूँ। उस सुकृति के कारण, और फिर उसके बाद जो डिवोटी से आपने बात करनी शुरू करी तो उन्होंने मर्सी बरसा दी पूरी, है ना। तो जब आपके पास ऐसा लगे कि भाई किसी ऐसे नॉन डिवोटीज को देख रहे हो तो हमें अपना फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए इससे कि यार ये लोग, इसको मैं रिस्पेक्ट दूं या ना दूं, उससे उस जगह से शिफ्ट करके हाउ कैन आई सर्व, क्योंकि मेरे पास तो ये सोचना चाहिए मैं तो उससे भी गिरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास मर्सी मिली मुझे श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की और डिवोटीज की, इसके कारण मैं स्टेज पे हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपके वो कलीग हैं तो यू कैन गिव देम प्रसादम एंड थिंग्स लाइक दैट। और अगर वो अनजाने लोग हैं जिनसे आप कभी बात ही नहीं कर सकते तो यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 1 सेकेंड एंड प्रे फॉर देम, हे कृष्णा प्लीज हेल्प देम। सिर्फ आपके इतना बोलने से भक्ति की सुकृति उनको मिल जाएगी और फिर किसी ना किसी तरीके से वो डिवोटीज उनके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे और फिर वो भी भक्ति में आगे चले जाएंगे। इसीलिए भले ही डिवोटी हो चाहे नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस लेवल का है, ये सोचना चाहिए कि उस पर कितनी मर्सी है ना। और जो मर्सी है वो किसी क्वालिफिकेशन से ऐसे नहीं आती है, किसी में कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती है किसी में जिसके कारण उसको
भक्ति मिले। भक्ति कम्स फ्रॉम ओनली भक्ति, और भक्ति कहाँ से आती है? सिर्फ भक्त दे सकते हैं, है ना। इसीलिए इससे बचने का एक ही तरीका है माता जी, अगर हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये भगवान, हर एक जो पर्सन है ना वो भगवान, जैसे हर एक पर्सन है वो मेरी तरह ही भटका हुआ इंसान है जो इस माया में गुम गया है। मेरे साथ अच्छा है कि मेरे को किसी ने पता बता दिया मेरा, गोलोक वृंदावन जाना है भाई आपको, लेकिन उसको अभी नहीं पता है। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। और कई लोगों को तो पता ही नहीं कि वो खो गए, उनकी तो और भी प्रिकेरियस कंडीशन है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आप खो गए हो तो आप अपना रास्ता क्यों ढूंढोगे? एक्चुअली कई लोग जो भक्ति में जाते हैं उनको पता है कि हम खो गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर द आंसर्स, लेकिन कई लोग हैं उनको पता ही नहीं है, दे डोंट इवन नो दे आर लॉस्ट, है ना। डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु एक क्वेश्चन था, जो जैसे आपने कृष्णा जी के लिए बोला कि और उनको कंपेयर किया जैसे प्राइम मिनिस्टर, और मतलब जैसे अगर उनकी पोजीशन से हमने देखा कि उनकी पोजीशन सुप्रीम पोजीशन है, बट एक तरफ तो वो हो गया कि पोजीशन थे थोड़ा, आई मीन इट सीम्स लाइक कि हम थोड़ा डर के लिए या मतलब स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज टाइप हो गया ना ये, कि first में हम थोड़ा सा उनके पोजीशन के हिसाब से बिहेव करें, बट अल्टीमेटली हम उनको प्रेम भाव भी कहते हैं, प्रेम भाव होना चाहिए कृष्ण से। इज इट लाइक कि वो फेज 1 है कि हम पहले उनकी पोजीशन को समझें, उसके हिसाब से भक्ति करें, एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ के प्रेम तक पहुंचे और उनको एज अ सखा या एज अ पुत्र या एज डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन से प्रेम करें उनसे। हाँ, बिल्कुल सही बोला प्रभु आपने। एक्चुअली क्या है, अभी हम लोगों ने अपने भक्ति वैभव कोर्स में अपने निशांत प्रभु ने भी थे वो क्लास में, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि हम लोगों को प्रभुपाद ने बताया कि हमें जो भगवान की जो श्रीमद् भागवतम है ना, उसको फर्स्ट कैंटो से शुरू करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट 2 कैंटोज हैं वो उनके चरण कमल हैं, और ऐसे कर करके जो 10th कैंटो उनका फेस है भगवान का। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें भगवान की पोजीशन ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है वो कौन है, तो क्या होगा कि हम उनके खिलाफ अपराध कर सकते हैं। जैसे वो बंदा था, जैसे मैं बोला ना, हम लोग बीच पे जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पास में था, उस बंदे ने आके हाथ भी मिलाया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि कौन है। जब उसको ये समझ में आया कि ये प्राइम मिनिस्टर है, तब जाके उसकी बत्ती जली, अरे यार ये प्राइम मिनिस्टर है ना। इसी तरीके से पहले ये समझना जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण हैं कौन। सबसे पहला भाव है ऑ एंड रेवरेंस। अगर आपको भगवान के प्रति ऑ एंड रेवरेंस नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन है, तो उसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप, तभी तो फर्स्ट कैंटो से पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, क्योंकि फर्स्ट 9 कैंटोज में वो ये बताते हैं भगवान है क्या, इतने पावरफुल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये जो उनकी जो ऑ एंड रेवरेंस है वो दिमाग में इतनी घुस जाती है, समझ में आने लग जाता है कि भगवान है कौन, पूरा नहीं थोड़ा बहुत। तब जब 10th कैंटो पढ़ते हैं जिसमें माधुर्य रस है, तब जाके हमें समझ में आता है कि यार ये वही बंदा है जिसके पोर्स में से ना यूनिवर्सेस निकल रहे थे। वो यहाँ पर खड़ा होके उनका, जहां से वो विष्णु आ रहे हैं, महाविष्णु, वो इस पर्सन के थ्रू आ रहे हैं। और फिर क्या होता है, हम उसको ये नहीं समझते कि यार ये कोई रोमियो है सड़क पे जो सीटी बजा रहा है, उनको देख के, गोपियों को देख के। तो ये जो भाव है, ये समझ, ये जो साख्य भाव है, ये जो दूसरे जो माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, ये जो भाव है, ये भाव आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हैं कौन, हम किससे डील कर रहे हैं, ताकि हम उनकी पोजीशन को अच्छे से समझ पाएं और उनकी इंसल्ट ना करें, ताकि हमें समझ में आए कि यार ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है ना। अब ब्रह्मा जी को क्या हुआ था, ब्रह्मा विभवन लीना में उन्होंने देखा कि वो बोले यार ये भगवान विष्णु है शायद, बोले हो ही नहीं सकता, भगवान विष्णु मेरे को बताते अगर वो आ रहे होते तो उन्होंने देखा तो वो अपने चावल खिला रहे हैं, अपने दोस्त को खिलाया, उसी के मुंह से निकाल के खुद खा लिया। बोले ये कैसे हो सकते हैं मेरे इष्ट, ये तो हो ही नहीं सकते यार, ये तो किसी का जूठा खा रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। तो उस वक्त क्या, he was in a विमोहन, like क्योंकि he forgot क्योंकि भगवान का मतलब ऑ एंड रेवरेंस है ना, उसको भी नहीं समझ में आया, तो हमको तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए भगवान से
भगवान की पोजीशन पहले समझना जरूरी है, इससे पहले कि हम साख्य रस और इसमें आ पाए। तो इसलिए हमें सहजिया नहीं बनना है। सहजिया आपको पता है क्या होता है? सहजिया वो लोग होते हैं जो आपको तो पता ही होगा, राहुल प्रभु, है ना? आपने लास्ट क्लास में बताया था जो गोपी बनने की कोशिश करते हाँ हैं। हाँ, उनको पता है, उनको लगता है हम गोपी हैं तो गोपी ड्रेस पहन लेंगे, ये कर लेंगे। तो वो जो सहजिया होते हैं वो नहीं बनना है हमें। वो सहजिया, क्योंकि उनको ना भगवान का जो लॉर्ड का जो वो है एक्चुअल रूप वो पता ही नहीं है ना? तो वो दूसरे भाव में आर्टिफिशियली घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए दे फॉल डाउन। तो यू आर राइट, वी हैव टू फर्स्ट हैव ऑ एंड रेवरेंस। समझ में आना चाहिए कि हम पहले समझ में आती कि हमारी औकात क्या है उनके सामने। जब हमें अपनी औकात पता चल जाएगी उनके सामने, उसके बाद जब हम उनके बाकी जो लीलाएं हैं जैसे माधुर्य लीला वगैरह देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हम लोगों को वो फालतू बंकस नहीं लगेगा, हम लोग उसको पूरी तरीके से रेस्पेक्ट दे सकेंगे। ठीक है प्रभु? प्रभु अभी भी जैसे कभी कभी हो जाते हैं चैंटिंग करते टाइम ऑफेंस, जैसे मतलब हो जाता है ना, क्योंकि ही इज नॉट रियली देयर, यू नो। तो कभी कभी जैसे थोड़ा चलते फिरते थोड़ा मतलब वो कर लिया, चैंटिंग के टाइम इधर उधर कुछ कुछ कर लिया, जैसे तो घर के काम कर लिए, थोड़ा बहुत थोड़ा इधर उधर का साफ सफाई टाइप कर दी और साथ में चैंटिंग कर ली, लाइक नॉट 100% कंसंट्रेशन से। तो उससे मतलब ऑब्वियसली पता है थियोरेटिकली कि वो ऑफेंस है, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। तो हाँ प्रभु, वो हम लोग अभी और देखेंगे। जब मैं 10 ऑफेंसेस पूरे कर लूंगा तो वी विल लुक एट एक्चुअल सॉल्यूशन एज वेल। तो अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें समझ में आ जाएगा, हम किस पर्सन से डील कर रहे हैं, तो इट विल बी अ लिट थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये नहीं पता है कि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं उसमें भगवान खुद आके बैठे हैं हमारे सामने। एक्चुअली सपोज आप ये इमेजिन करो कि आप काउच पे बैठ के कर रहे हो और सामने वाले काउच में भगवान बैठे हैं और वो बोल रहे हैं हाँ हाँ राहुल बोलो, और फिर आप बोल रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप क्या कह रहे हो? राधा रानी उनके साथ में बैठी है, आप बोल रहे हैं राधा रानी प्लीज मेरे को इनकी सर्विस में एंगेज करो। आप बोल रहे हो उनको, उन्होंने बोला अच्छा इनकी सर्विस में एंगेज करना है, और जितने में आपने देखा कि वहां डिशेस पड़ी है, आप उठ के चले गए। अब राधा रानी आपको देने वाली थी कि अच्छा इनकी सर्विस में जाना है, चलो चलो आओ। उनके बोलने से पहले आप उठ के चले गए, है ना? आप जैसे उठ के गए वो आपका मौका वहां गया तुरंत। और एक तो मौका गया, दूसरा भगवान ने, वो राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को देखेंगे, यार ये क्या है यार, मतलब अभी तो बुलाया, हम आके बैठे और ये चला गया, उसको अपना कप पड़ा हुआ दिख गया, कप उठा के रख रहा है वो सिंक में, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि चैंटिंग जो है, चैंटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि चैंटिंग इज नो डिफरेंट देन भगवान का जो नाम है उनके और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप हर रोज, जैसे आज आपकी चैंटिंग कैसी होगी वो डिपेंड करता है आपका पिछला दिन कैसा गया है। अगर आपका पिछला दिन पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीजों में, मटेरियलिस्टिक पीपल के साथ, और बिना आपने कोई लेक्चर नहीं सुना, आपने कुछ नहीं करा, और आपने मूवीज देखी, आपने टीवी सीरीज देखा, है ना, आपने गपशप लगाई लोगों से, है ना, और प्रजल्पा करा पूरे दिन, तो आज की चैंटिंग आपकी बिगड़ जाएगी। अब क्योंकि आज की चैंटिंग बिगड़ गई है तो यार अब मन नहीं लग रहा चैंटिंग में, तो कल की भी बिगड़ेगी क्योंकि आज चैंटिंग में मन नहीं लगा। अब चैंटिंग में मन नहीं लगा तो हमने चैंटिंग ढंग से नहीं करी, हमने चैंटिंग ढंग से नहीं करी तो हमारा दिल पवित्र नहीं हुआ, हमारा मन पवित्र नहीं हुआ। इसके कारण हम लोगों ने क्या करा, और लेक्चर नहीं सुने। हम लोगों ने और लेक्चर नहीं सुने तो क्या हुआ कि हमारा जो विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है वो कम हो गया, और उसके कम होने के कारण क्या हुआ, हमारी कल की जो वो थी चैंटिंग वो भी बिगड़ गई। और धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले आपके हाथ से क्या छूटती है, माला। सबसे पहले माला छूटेगी। इसीलिए कहते हैं कि आपसे कुछ भी छूट जाए, दो चीजें कभी नहीं छोड़नी है, एक तो माला नहीं छोड़नी है और दूसरा डिवोटी एसोसिएशन नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं। अगर आप ये दो रखोगे ना प्रभु और रेगुलर, तो फिर क्या होगा कि चैंटिंग इंप्रूव होगी धीरे धीरे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लिए भी ये अप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। लेकिन समझना क्या है कि मैं जब चैंटिंग कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह चैंटिंग करना इसलिए ठीक है क्योंकि सुबह किसी का फोन नहीं आता है और आप फोन बंद करके रख सकते हो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, सुबह आपका काम नहीं होता है, सुबह आप
किचन में बैठ के कहीं ऐसी जगह बैठ के जहां पर आपको डिस्टर्ब हो वो नहीं करना है। ऐसी जगह बैठना और जहां पर आपको कोई और डिस्टरबेंस नहीं हो, खिड़की से बाहर नहीं दिख रहा हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ भगवान का नाम सुनना है, बोलना है, सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुंह से निकल रहा है कान में जा रहा है, मुंह से निकल रहा है कान में जा रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आप पंचतत्व मंत्र करो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंदा, तो प्रे करके करो कि प्रभु प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, और मैं अपराध के साथ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं शुद्ध नाम ले सकूं, प्लीज मेरी मदद करो। तो क्या होगा, धीरे 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 डिवोटी एसोसिएशन से क्या होता है, डिवोटी आपको लेक्चर्स पे वो देगा, सुनने के लिए बोलेगा, लेक्चर सुनने से अपना मन साफ होगा, मन साफ होने के बाद आपको समझ में आएगा आप किससे डील कर रहे हो, उसके बाद आपकी चैंटिंग धीरे धीरे ठीक होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बट ये ध्यान रखना कि हमेशा एंडेवर करना है कि आपकी चैंटिंग कल से ज्यादा अच्छी हो। हर रोज ये सोचना कि आज की चैंटिंग मेरी कल जो हुई थी उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और आप सिर्फ एंडेवर करोगे तो भगवान देखते हैं, है ना? Does it make sense, bro? Yes, bro. Okay. तो प्रभु कोरोना वायरस के दौर में फिर साधु संग कैसे, फोन पे? फोन पे प्रभु डेफिनेटली। आप एक काम करो, आप 3-4 लोगों को, मेरे को भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें, आप हफ्ते में एक बार जरूर फोन करो और बात करने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कनेक्शन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बात करने मेरे को रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, यार प्रभु ये चैंटिंग हो रही है, ये नहीं हो रही है, ऐसा नहीं। कैसे हो प्रभु, एक 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 रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद हम लोग फिर पूछो कि आपकी कैसे चल रही है, क्योंकि क्या होता है जब आप पूछते हो किसी से, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। आज मैंने एक प्रभु से बात करी, जयरामन प्रभु से, क्लास से पहले, बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे। 64 राउंड शुरू कर दिया उन्होंने अभी लॉकडाउन में, पिछले 30 दिन से वो 64 राउंड कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये शेयर करा कि उनको किसी ने बता दिया था कि चैतन्य महाप्रभु खुद ही आके प्रसाद लेते हैं अगर आप 64 राउंड करके प्रसाद बनाओ। तो क्लास में उन्होंने बोला था, है, हाँ प्रभु की क्लास में बोला था उन्होंने एक बार। हाँ, तो उनको ये समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मेरे को महाप्रभु को प्रसादम खिलाना है तो मेरे को 64 करना है, तो उन्होंने करा। प्रभु जी सेम डे बाजू वाले जो डिवोटी थे, ही वाज गोइंग समवेयर एंड ही लेफ्ट हिज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माईज deities to him the day he did 64 rounds. So उन्होंने जो फर्स्ट प्रसाद बनाया, he went straight to Jagannath, and Jagannath is so dear to Chaitanya Mahaprabhu. So it shows. So आप बात करते हो तो you get inspired, यार you know what, where am I, I should do that as well, like I should endeavor to do more rounds. और कहते हैं 16 माला के बाद की जो माला होती है ना, मर्सी उधर ही आती है, क्योंकि 16 तो यार आपको बोला यार करना ही करना है, उसमें कोई मजा नहीं है, उससे एक्स्ट्रा जो करता है उसमें मजा है। जैसे अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है, अगर आपने जो आपका काम है सिर्फ वही करा हो तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। आपने अपने काम से ऊपर एक्सीड एक्सपेक्टेशन क्या करा है, उसी के बल पे आपको बोनस मिलता है। सेम विद भक्ति में मिनिमम करने से फायदा तो है, लेकिन जो बोनस है, मतलब जो स्पीड है भक्ति की, वो तब मिलती है जब यू डू एक्स्ट्रा एंडेवर, और भगवान को दिखता है वो। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट, कोई लर्निंग जो आपको आज की क्लास से मिली हो जिसको आप अप्लाई करना चाहें? हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी बोलो आप। नहीं प्रभु जी, आप पूछिए वाले। बोलो अनु प्रभु। प्रभु जी मैं बस वो एक शेयर करनी थी, जो माता जी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हाँ जी पूछे। हाँ करिए। जो जब हम दूसरों को है ना देखते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं आती है ना। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि जो मेरे को फील होता है, या मैं कैसे देखता हूँ इस चीज को। हाँ प्लीज। तो जो मेन चीज है ना कि जैसे एग्जांपल है, मान लो मेरे पास बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला है, हाँ। और दूसरा बंदा बारिश में, हाँ। ठीक है। तो अब इट्स नॉट मेरे और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ। डिफरेंस अम्ब्रेला में है। हाँ। तो हमें जब वो बात समझ आ जाएगी ना
तो दया भाव अपने आप आ जाएगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं आएगी ना, एटलीस्ट दया जरूर आएगी। परफेक्ट। और दया और डिसरेस्पेक्ट एक साथ नहीं रह सकते। परफेक्ट। तो बस हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि इट्स नॉट हु वी आर, इट्स व्हाट वी हैव। परफेक्ट। जब वो दो डिस्टिंग्विश अगर हम समझ आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी ना बात, दया इज अ बाय प्रोडक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट। बस यही शेयर करना। वेरी नाइस प्रभु जी, क्या जबरदस्त धांसू, पहली बॉल पे छक्का। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। नेहा माता जी, आपका क्वेश्चन था? हाँ, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम हर राउंड चैंट करते हैं तो हमें प्रभुपद प्रमाण पत्र भी बोलना होता है या सिर्फ पंच तत्व प्रणाम मंत्र? क्योंकि लास्ट क्लासेस बताया था कि दोनों ही बोलने चाहिए। दोनों ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जो हैं हमारे लिए, जो पंच तत्व के जो सबसे बड़े लिंक हैं वो प्रभुपाद है हमारे लिए, है ना। तो हम लोग अगर प्रभुपाद, क्योंकि क्या है, चैतन्य सबसे पहले कहते हैं सबसे मर्सीफुल कौन है? कृष्णा। लेकिन कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल कौन है? राधा। राधा से ज्यादा मर्सीफुल कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से मर्सीफुल कौन है? श्रील प्रभुपाद। ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो एक काम है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भक्ति का, ठीक है, इसमें तुम्हें 100% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। राधा रानी क्या बोलती है? अरे तुम आओ, 100% नहीं, अगर तुम आओ 50% पे भी मैं तुम्हारा पास करवा दूंगी, तुम्हें टेंशन मत लो। ये तो कृष्ण भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो कहते हैं अरे यार तुम छोड़ो ना, तुम एक काम करो, तुम इसमें सिर्फ नाम लिख दो अपना पेपर पे, मैं पास करवा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद कहते हैं अरे तुम एक काम करो, नाम भी मैं लिख दूंगा तुम्हारा, तुम बस मुझे हाथ ऊपर करो, नाम भी मैं लिख दूंगा, पेपर भी मैं लिख दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा और अर्जी भी मैं लगा दूंगा, तुम बस मुझे बोलो कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बस दैट्स इट। तो इतने मर्सीफुल है, इसीलिए प्रभुपाद का नाम लेने से बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों करो प्रभुपाद। मैं तो प्रभुपाद नाम के बाद मैं जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलता हूँ, उसके बाद राउंड शुरू कर। राइट प्रभु जी, यही बताया कि इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अच्छा प्रभु जी, एक और चीज थी प्रभु जी, हम ना मतलब भैया इतना सुन लेते हैं, इतना कर लेते हैं प्रभु, फिर भी माइंड ना कहीं ना कहीं प्रभु डाइवर्ट होता ही है, कुछ भी कोशिश कर लो। तो वो मतलब कि प्रभु, मतलब हमारी तो फिर वो चैंटिंग चलती रहेगी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, मिलियंस ऑफ वर्ड तक। हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो इसलिए है कि ये जो हमारा कलयुग में जो हमारा माइंड है ना, ये कभी भी ऐसे स्थिर नहीं रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस हम लोग नवदा भक्ति पूरी नहीं करें। तो ये जो क्या है, हमारा जो ये जो समय है, ये हमारा क्योर वाला समय है, यहाँ पर हमारा इलाज चल रहा है। तो जब इलाज चल रहा है तो हर एक बंदे का अलग अलग स्टेजेस पे है। तो जैसे हमारा है, जैसे मेरा है, मेरे भी मंत्र में इतना ध्यान लगता है, बहुत मुश्किल से यार, मतलब आप सोचो पूरी माला निकल जाती है, उसमें शायद 2 या 3 बार ही सुना होता है मंत्र। लेकिन वो ये जो माला हम करते हैं, ये इतना अपराध नहीं है जितना कि अगर आप सोचे यार ठीक है यार, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ तो कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं, करते रहो माला, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो हरि नाम की जो वो है, वो आपको जन्म जन्म तक करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और आप एवरी डे आप एंडेवर कर रहे हो कि मेरी चैंटिंग पहले वाले दिन से अच्छी जाए, तो भले ही आपको बहुत थोड़ा ध्यान रखने लग जाएगा, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा धीरे धीरे, है ना। थोड़ा बूंद बूंद सो घट भरे, है ना, धीरे धीरे। लेकिन फिर क्या होगा, जब आपको एक बार नामाभास शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इसका मतलब वो फुल फोर्स से पंप चल जाएगा पानी का, बूंद बूंद नहीं टपकेगी उसके बाद फटाफट घड़ा बढ़ेगा। लेकिन हैव पेशेंस और एवरी डे एंडेवर टू चैंट। भगवान को चैंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो एंडेवरिंग है। वो जो एंडेवरिंग है ना, अंदर से जो एंग्जाइटी होती है और एक इच्छा होती है कि मेरे को आज की चैंटिंग अच्छी करनी है कल से, ये जो इंटेंशन है ना, ये इंटेंशन भगवान को ज्यादा अच्छी लगती है बजाय उनका नाम लेने से, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे पास आने के लिए कितना उतावला है ना। इसीलिए फिर राधा रानी की मर्जी आती है, फिर चैतन्य महाप्रभु की मर्जी आती है, शीला प्रभुपाद की मर्जी आती है, और फिर हमारा जो भक्ति है वो 4th गियर पे चली जाती है, फुल फास्ट।
ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, आई थिंक इट्स 8:30 नाउ, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवंद की जय। प्लीज मुझे क्षमा कर दें अगर किसी को कुछ बात बुरी लगी हो ना, वैष्णव अपराध नहीं करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।